कक्षा 9 के सभी प्यारे विद्यार्थियों का आज के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही शानदार चल रही होगी और पेपर भी आपके बहुत ही शानदार चल रहे होंगे और अच्छे आपके जो मार्क्स आएंगे इसमें उम्मीद करता हूं और तैयारी आप जो बहुत ही शानदार कर रहे हैं। आपके अब तक जो लगभग पेपर हो चुके हैं, 2 पेपर आपके और बाकी है। 23 तारीख को आपके राजस्थान जीके का पेपर है और 24 तारीख को आपका जो मेन पेपर है गणित का, जिसका सबको डर रहता है, लेकिन गणित से आपको डरना नहीं, पूरी तैयारी मैं आपको करवाऊंगा। आपके 70 में से 70 नंबर की पूरी तैयारी आपको मैं यहाँ पे करवाऊंगा। इसके लिए आप चैनल के साथ बने रहें और आप जो गणित का टेस्ट भी दे देना। गणित का टेस्ट भी आपके लिए उपलब्ध है। जो वो टेस्ट देगा उनके लिए आपके जो एक तो गणित का जो टेस्ट देंगे जो विद्यार्थी, और जिसमें जो टॉप 5 विद्यार्थी होंगे, टॉप 5 जो विद्यार्थी होंगे उनको जो आपको यहाँ पे एक गिफ्ट दिया जाएगा। ठीक है, आपको एक ऑफर दिया, एक उपहार दिया जाएगा, गिफ्ट दिया जाएगा। तो उसके लिए आप जो तैयार रहें गणित का टेस्ट देने के लिए। और गणित का टेस्ट कहाँ देना है, कैसे देना है, वो मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में बता दूंगा, आपको वहाँ पे दे देना है। इस वीडियो में अपन आपके जो राजस्थान अध्ययन की जो आपके पेपर होने वाला है 23 तारीख को, इस 23 तारीख के पेपर के लिए आपको यहाँ पे मैं आपको 20 पेपर मेरे पास में है, 20 पेपर। इन 20 ही पेपर का आपको सॉल्यूशन इस वीडियो में मैं करवाने वाला हूँ। और ये वीडियो कितना लंबा बनेगा मुझे भी नहीं पता है, लेकिन जो विद्यार्थी इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेगा, निश्चित रूप से आपका जो केवल इस वीडियो के अलावा और आपको कोई देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास में किताब है या नहीं है कमेंट करके बता देना। अगर आपके पास में किताब नहीं हो तो किताब अपने ऐप के ऊपर उपलब्ध है, मैंने डाल दी है, आप ऐप से इसको डाउनलोड कर लेना और पढ़ लेना। लेकिन बाद में पढ़ना किताब, पहले ही वीडियो देख लेना। ठीक है, वीडियो देखने के बाद में आपके कौन कौन से सिलेबस में पार्ट हैं, उन पार्टों को आपको देख के जाना है। तो मैं पहले आपको सिलेबस बताता हूँ कि आपके इस किताब के कौन कौन से पार्ट आने वाले हैं। और जो विद्यार्थी इस वीडियो को अच्छे से देख लेगा और टेस्ट दे देगा, उसके जो एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ये मेरा दावा है। आप जो 70 में से 70 नंबर लेके आएंगे, ये मेरी आपको पूरी गारंटी है। तो ये वीडियो शुरू से अंत तक देखना और अपना जो टेस्ट है ज़रूर दे देना। टेस्ट का लिंक आपको व्हाट्सअप ग्रुप में मिलेगा, तो व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। कक्षा 9 की आपकी ये किताब है, ये राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा। आप में से कोई इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हो और मान लो उनके पास में किताब नहीं हो, तो भी आप जो अपने कमेंट करके बता देना। मैं आपके इंग्लिश मीडियम वालों के भी जो ये किताब अपने ऐप के ऊपर इंग्लिश मीडियम में अपलोड कर दूंगा। तो जिन बच्चों के पास में किताब नहीं है वो किताब अपने ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक वीडियो के नीचे दे रखा है। और ये किताब आपके पूरी राजस्थान जीके की किताब है। इसका पेपर आपके 70 नंबर का होगा और 45 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। कितने MCQ आएंगे उन सभी की जानकारी आपको इसमें मिलेगी। वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए और जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ उन प्रश्नों के उत्तर आपको साथ के साथ देते जाना है और आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ऐसी मैं आपको यहाँ पर तैयारी करवाने वाला हूँ। आपके ये टोटल ये 5 प्रश्न, इस किताब में आपके टोटल 7 पार्ट है और टोटल 7 पार्टों में से आपके जो किताब में प्रश्न हैं वो 5 पार्टों के प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। 5 पार्ट कौन कौन से? एक तो पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट और 5वां पार्ट। ये 5 ही पार्ट आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। अब इन 5 पार्टों के कौन सा पार्ट कितने नंबर का है वो अपन इसमें देख लेते हैं। पहले आपको बता देते हैं, फिर आपका जो पेपर है उन सभी को इसमें सोल्व करते हैं। तो ये है आपकी किताब राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा वाली, और इसका सिलेबस आपके सामने है। ब्लूप्रिंट और सिलेबस देखेंगे इसमें कि कौन से नंबर के कितने क्वेश्चन आएंगे और आपके MCQ रिक्त स्थान वाले कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पेपर जो है आपके ये 70 नंबर का होगा पेपर और इसमें आपके 45 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न आएंगे? 45। टोटल 45 प्रश्न पूछे जाएंगे और 45 प्रश्न कैसे आने वाले वो भी अपन देखने वाले हैं। देखो, MCQ आपके 10 प्रश्न आएंगे, एक नंबर के। अब सदा के 10 प्रश्न आएंगे, 8 प्रश्न रिक्त स्थान वाले आएंगे और 10 प्रश्न आपके एक नंबर के 1 लाइनर आएंगे। इसके अलावा 6 प्रश्न आपके 1.5 नंबर के आएंगे और 6 प्रश्न आपके 2 नंबर के आएंगे और 3 प्रश्न 3 नंबर के आएंगे और 2 प्रश्न आपके 6 नंबर के आएंगे 12 नंबर में। इस प्रकार से आपका 70 नंबर का टोटल 45 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे और मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरे 45 प्रश्न आपके सही होंगे। ऐसी तैयारी मैं आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूँ। जो विद्यार्थी शुरू से अंत तक इस वीडियो को देख लेगा, निश्चित रूप से आपके जो 70 में से 70 नंबर आप आराम से प्राप्त करेंगे। तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखते रहें और ये वीडियो को सभी दोस्तों के साथ में शेयर भी करना है ताकि उनको भी जानकारी मिल सके अपने बाकी के दोस्तों को और किस प्रकार से मैं आपको यहाँ पे तैयारी करवा रहा हूँ। फिर आपके कौन सा पार्ट कितने नंबर का है? तो जो पहला पार्ट है आपके क्रांति वाला वो 18 नंबर का है, दूसरा पार्ट आपके 18 का है और तीसरा पार्ट 12 नंबर का है और आपका जो चौथा पार्ट है वो भी 12 नंबर का है। लास्ट जो 5वां पार्ट है वो आपके 10 नंबर का है। तो पहला दूसरा पार्ट भी अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो 18 और 18 36 नंबर हो जाएंगे और आपका जो सिलेबस का 70% है वो आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। ये इसमें दे रखा है, सिलेबस का जो 70% भाग है वो आपके किताब का वो आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। ये आपके 7 पार्ट है, 7 पार्ट में से आपके 5 पार्ट आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। पहला दूसरा 18 नंबर के, तीसरा चौथा 12 नंबर का है और तीसरा पार्ट 10 नंबर का है। इस प्रकार से आपका पूरा जो सिलेबस है वो बांट रखा है। अब अपन आपके 20 पेपर इस वीडियो में सोल्व करेंगे और जो विद्यार्थी अच्छे से इसको देखेगा निश्चित रूप से उसका फायदा पूरा मिलेगा।
तो ये है आपका पूरा पेपर आपके सामने सिलेबस के अकॉर्डिंग, और पूरा आपका जो इसमें दोनों भाषा में दे रखा है, हिंदी मीडियम में भी दे रखा है और इंग्लिश मीडियम में भी दे रखा है, तो दोनों लैंग्वेज के लिए आपके देख सकते हैं, दोनों मीडियम वाले। पहला प्रश्न आपके सामने है कि 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी, कितनी सैनिक छावनियाँ थी। तो याद रखिए, राजस्थान में 1857 की क्रांति हुई थी, उसमें जो मिलिट्री थे वो आपके कितने थे, मिलिट्री कमांडेंट वो आपके 6 थे, टोटल कितने थे आपके 6 थे। तो 6 सैनिक छावनियाँ थी, इन 6 सैनिक छावनियों के नाम आपको आगे देखने को मिलेगा। तो 6 सैनिक छावनियाँ आप इसमें याद रखें। 1857 की क्रांति हुई, उस समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी, तो 6 सैनिक छावनियाँ थी। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कुल कितनी सैनिक छावनियाँ थी, तो 6 सैनिक छावनियाँ थी। अब इनको आप याद कर लें यहाँ पे। तो सन 1857 की क्रांति के समय प्रारंभ में जो राजस्थान में टोटल जो 6 सैनिक छावनियाँ थी, कौन कौन सी थी, नीमच, नसीराबाद, देवली, ब्यावर, एरिनपुरा, खेरवाड़ा, ये आपकी 6 सैनिक छावनियाँ हैं। इनको याद करने का तरीका क्या है, ए नानी ब्याव देखने दे, ये एक शॉर्ट ट्रिक है, ए नानी ब्याव देखने दे, ठीक है। तो ये आपका देखने दे, ये आपके एक शॉर्ट ट्रिक है, ए नानी ब्याव देखने दे, ठीक है, ये आपके देखने दे। तो ये आपकी जो शॉर्ट ट्रिक है इसको याद कर लेना। ए से आपके एरिनपुरा हो जाएगा, ए से एरिनपुरा, ना से आपका नीमच, ये नसीराबाद हो जाएगा, और नी से आपका नीमच हो जाएगा, और ब्याह से हो जाएगा आपके ब्यावर, ठीक है, और ब्याव से हो जाएगा ब्यावर, और आपका दे से हो जाएगा देवली, और या ख से हो जाएगा आपका खेरवाड़ा। तो ए नानी ब्याव देखें, इसके ऐसे याद कर लो, ए नानी ब्याव देखें, या फिर यूँ याद कर लेना, एक नानी ब्याव देखें, ठीक है। इसको अपने हिसाब से बता देना, और भी आपको कोई ट्रिक याद हो इसकी तो बता सकते हैं। एक नानी ब्याव देखें, इस प्रकार से याद कर लेना। एक से आपके ये आपके क्या हो जाएगा, आपके एरिनपुरा हो जाएगा, और ना से आपके नसीराबाद है, नी से नीमच है, और ब्याव से आपके ब्यावर हो जाएगा, दे से आपके देवली हो जाएगा, और खे से आपका खेरवाड़ा हो जाएगा। ये 6 ही सैनिक छावनियों के नाम आपको अच्छे से याद कर लेनी है। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई, तो ये आपको याद कर लेना, नसीराबाद से होती है। राजस्थान में 1857 की जो क्रांति होती है वो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है, नसीराबाद से होती है। और यहाँ पर जो नसीराबाद में 15वीं और 30वीं जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है, इन्होंने यहाँ पे सबसे पहले विद्रोह किया था। ये आपको याद कर लेना है। कब हुआ था ये विद्रोह, तो ये 28 मई 1857 की बात है। तो याद कर लेना, 28 मई 1857 को राजस्थान में सबसे पहले जो आंदोलन ये हुआ था, 1857 की क्रांति, वो अपने अजमेर के नसीराबाद से इसको शुरुआत की गई थी। फिर आपके अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय, स्वतंत्रता संग्राम के समय किस विद्रोह में किलेदार अनार सिंह मारा गया था। तो ये अहुआ का जो विद्रोह था, अहुआ का किला था। अहुआ के विद्रोह में जो अनार सिंह है वो यहाँ से मारा गया था, ठीक है। अहुआ जो रिबेलियन है, इसका जो किलेदार था, अहुआ का किलेदार, वो अनार सिंह था, वो उसमें मारा गया था, ठीक है। अनार सिंह यहाँ से मारा गया, एक विद्रोह हुआ था अहुआ में, वहाँ पर। अहुआ का सेना ठाकुर कौन था, तो ठाकुर कुशाल सिंह। आपके प्रश्न आ जाए कि अहुआ की क्रांति का जो नेतृत्व वो किसने किया, तो अहुआ की जो क्रांति हुई, अहुआ के जो ठाकुर थे कुशाल सिंह चंपावत, इन्होंने वहाँ पे नेतृत्व किया था। अहुआ एक गांव पड़ता है पाली में, वहाँ पर इन्होंने किया था। और इसके अलावा अहुआ की जो कुशाल सिंह जो चंपावत हैं, इन्होंने जो वहाँ पे क्रांति का सूत्रपात किया था। इसके अलावा एक युद्ध होता है जो 8 सितंबर 1857 को, जहाँ पर जो ये जोधपुर की सेना और अंग्रेजों की जो सेना थी, उनको जो ठाकुर की सेना और क्रांतिकारियों ने हरा दिया था, ठीक है। और ये आपके जो जोधपुर के महाराजा थे, उनका जो सिंह भी था कुशल राज, उनके नेतृत्व में जो अंग्रेजों की सेना है जो अहुआ भेजी गई थी, और इस सेना को अहुआ के जो किलेदार थे, जो उसमें अनार सिंह है, वो मारे गए थे, ठीक है, याद रखना। और सिंह भी जो था कुशल राज, वो जान बचाकर वहाँ से भाग खड़ा हुआ। तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। इसके अलावा 18 सितंबर को एक और युद्ध होता है जिसको अपन काले गोरे का युद्ध कहते हैं। इसको काले गोरे का युद्ध कहा जाता है, और इस युद्ध को आपको अच्छे से याद कर लेना है। और बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपके अहुआ का जो ठाकुर थे कुशाल सिंह, वो आपको अच्छे से याद कर लेना है। फिर आपके अगला प्रश्न है कि डूंगजी जवाहर जी का संबंध किस क्षेत्र से था, ये आपके सिक्कर से थे। बिजोलिया वर्तमान में किस जिले में स्थित है, तो बिजोलिया वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में स्थित है। और बिजोलिया में विंध्यवासिनी माता का मंदिर है। आप में से कोई विद्यार्थी भीलवाड़ा का होगा, तिलेश्वर महादेव का होगा, या फिर आपके आरोली का होगा, तो वो उनको पता होगा। वहाँ उनके आसपास में जो बहुत सारी जो पत्थर की खदानें हैं, और बूंदी का जो इलाका वो पास में पड़ता है, सक्करगढ़ जो इलाका है वो आपके इसके आसपास में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो यहाँ पे तिलेश्वर महादेव जी का मंदिर है, और ये सभी इसके पास में ही पड़ते हैं। यहाँ पर जो बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था, सबसे लंबा चला था किसान आंदोलन, जो कि 44 वर्षों तक चला था, और सबसे लंबा अहिंसात्मक किसान आंदोलन था, जो कि 1897 में शुरू होता है और 1941 तक चलता है। कितने सालों तक, 44 सालों तक ये चलता है। और इस किसान आंदोलन में आपके जो धाकड़ जाति के किसान है वो सर्वाधिक किसान थे, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेना है, भीलवाड़ा में।
चरखा एवं खद्दर भंडार के जो स्थापना किसने की थी, ये बाल मुकुंद बिस्सा के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजय सिंह पति का मूल नाम क्या था? तो विजय सिंह पति का जो मूल नाम था वो भूप सिंह गुर्जर था। ये यूपी के जो बुलंदशहर उसके गुडावली गांव के रहने वाले थे। याद कर लेना, विजय सिंह पति का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भूप सिंह गुर्जर इनका नाम है। जलियांवाला हत्याकांड बाग को विभत्स किसने कहा? तो जलियांवाला बाग जो हुआ था उससे भी विभत्स कहा था अपने नीमूचना का जो हत्याकांड हुआ था उसको। तो नीमूचना वाला याद रख लेना, नीमूचना हत्याकांड को महात्मा गांधी ने जो जलियांवाला बाग से भी जो भयंकर उसको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का जतिन दास किसको कहा जाता है? तो बाल मुकुंद बिस्सा को राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। सम सभा की स्थापना किसने की? तो सम सभा की जो स्थापना है वो गुरु गोविंद ने की थी। तो गोविंद गिरी ने यहाँ पे जो सम सभा की स्थापना की थी। मानगढ़ धाम किस जनजाति से संबंधित है? तो मानगढ़ धाम जो है वो भीलों से संबंधित है, भील जनजाति से संबंधित है। आप में से कई विद्यार्थी ऐसे होंगे जो दक्षिण राजस्थान से होंगे, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। तो यहाँ पर है जो मानगढ़ धाम बांसवाड़ा जिले में है और यहाँ पर है जो मेला लगता है, बहुत विशाल है, जो सम्मेलन होता है। अभी भी जो आदिवासी दिवस मनाया गया था तो ये यहीं पे मनाया गया था, याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। फिर आपके 10 प्रश्न के बाद में अगला प्रश्न आपके 11वां जो कि आपके रिक्त स्थान में पूछा जाएगा। पहला प्रश्न है 11वें में कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये हुई थी आपने नसीराबाद से। कब हुई थी? तो यह आपके 28 मई, याद कर लेना इसको, 28 मई 1857 को नसीराबाद अजमेर से इसकी शुरुआत होती है। नसीराबाद अजमेर से इसकी शुरुआत हुई थी। जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये सागरमल गोपा की किताब है। किसकी किताब है ये? सागरमल गोपा की किताब है। याद कर लेना, सागरमल गोपा, इनकी 2-3 किताबें, इनके आप अच्छे से इसको याद कर लेना। सागरमल गोपा, आज़ादी के दीवाने इन्हीं की किताब है। जैसलमेर का गुंडा राज ये भी इन्हीं की किताब है। इनके अलावा आपके जो रघुनाथ सिंह का मुकदमा, एक और किताब है आपके आज़ादी के दीवाने, ये भी इन्हीं की किताब है, आज़ादी की दीवाने। और रघुनाथ सिंह का मुकदमा, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ये सभी जो किताबें हैं वो जैसलमेर के जो ये क्रांतिकारी हुए सागरमल गोपा, इनके द्वारा ये दी गई थी। और इनको फिर बाद में जो जेल में जो यातना देकर जो केरोसिन डालकर जला दिया था। प्रताप समाचार के संस्थापक कौन थे? तो प्रताप समाचार के जो संस्थापक थे वो गणेश शंकर विद्यार्थी थे। कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। ये वर्धा से समाचार प्रकाशित होता था, याद कर लेना, ये प्रताप समाचार गणेश शंकर विद्यार्थी थे। तो याद कर लेना, गणेश शंकर विद्यार्थी। और ये प्रताप जो समाचार पत्र, इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन का खूब है जो प्रचार प्रसार किया था। अगला प्रश्न है राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? ये 1919 में राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना है वो विजय सिंह पति, केसर सिंह बाराट, इन सभी के सहायता से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेवाड़ के महाराणाओं ने भोपाल सिंह द्वारा जो गुजरात, राजस्थान, मालवा के राजाओं का एक सम्मेलन कहाँ पे बुलाया गया था? तो ये जो बुलाया गया था ये मेवाड़ में बुलाया गया था। कहाँ पे बुलाया गया था? मेवाड़ में एक सम्मेलन बुलाया गया। फिर आपके अगला प्रश्न है कि राजस्थान में ये अर्जुन लाल सेठी का जन्म कब हुआ था? ठीक है, तो अर्जुन लाल सेठी के बारे में संपूर्ण जानकारी दे देते हैं। आइए इसको पढ़ लेते हैं, फिर बाद में आपके रिवीजन होता रहे। तो अर्जुन लाल जी सेठी जो है, इनका जन्म जो हुआ था वो एक जयपुर में हुआ था। याद रखिए, जयपुर में हुआ था। और इन्होंने 1905 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की थी। ठीक है, और वर्धमान विद्यालय और वर्धमान छात्रावास, वर्धमान पुस्तकालय इनके द्वारा ही चलाए गए थे। ये 1905 में इन्होंने खोले थे। इसके अलावा इनका जो जन्म है वो कब हुआ था? तो जन्म याद कर लेना, जयपुर में हुआ था। ठीक है, जन्म कब हुआ था? जयपुर में हुआ था। कब हुआ था ये? 1880 में हुआ था। जन्म कब हुआ था? 1880 में। और इनका जो देहांत है वो कब होता है? 1941 में इनका देहांत हो जाता है। जयपुर के प्रसिद्ध ये स्वतंत्रता सेनानी रहे थे, याद कर लेना इसको। और इसके अलावा आपको याद कर लेना कि राजस्थान में जो सशस्त्र क्रांति और जनजागृति को अलग जगाया था वो अर्जुन लाल सेठी ने ही जगाया था। और कहाँ से जगाया था? वो जयपुर से जगाया था। ठीक है, याद कर लेना इसको। इसके अलावा इनका नाम याद कर लेना, ये अर्जुन लाल सेठी जी हैं। और इन्होंने एक कथन कहा था। ठीक है, तो जयपुर की जो महाराजा थे तत्कालीन सवाई माधो सिंह द्वितीय, इन्होंने कहा कि राज्य का प्रधानमंत्री की पेशकश की थी इनको कि हम आपको जो अपने राज्य का प्रधानमंत्री बना देते हैं। तो किंतु इन्होंने अपने राष्ट्र प्रेम के कारण ये कहते हुए इनकार कर दिया कि अगर अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेज़ों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। ऐसा कहते हुए इन्होंने वो जो नौकरी वो ठुकरा दी थी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनकी किताबें हैं, इनको आपको याद कर लेना है। इसके अलावा सेठी ने देश भावी क्रांति के लिए युवकों को तैयार किया था। जोरावर सिंह बारट वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। केसर सिंह बारट के भाई थे और प्रताप सिंह बारट के चाचा थे। जो शाहपुरा है, भीलवाड़ा का शाहपुरा अब तो नया जिला बन गया, वहाँ के निवासी थे ये। और शाहपुरा का जो बारट परिवार है, इन्होंने अपना जो पूरा जो परिवार है वो आज़ादी के लिए लगा दिया था। चाहे वो आपके जोरावर सिंह बारट हो, केसर सिंह बारट हो, और इनके जो पुत्र हो केसर सिंह बारट के प्रताप सिंह बारट, इन्होंने अपना जो पूरा जीवन है वो देश की सेवा के लिए, मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए लगा दिया था। इसके अलावा सेठी का जो हार्डिंग बम कांड,
आरा हत्याकांड और काकोरी कार्रवाई के लिए भी इनको संबंध थे। इनकी किताब जो है वो आपको याद रखना, इन्होंने अजमेर में रहते हुए एक तो शूद्र मुक्ति लिखी थी, स्त्री मुक्ति लिखी, महेंद्र कुमार लिखा, और इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को यहाँ पे स्थापित किया था। और लास्ट में ये अजमेर के दरगाह में जो अजमेर दरगाह में इनका जो देहांत हो गया था और लोगों ने इनको जो मुस्लिम समझ के फिर वहाँ पे दफना दिया था। तो ये इनकी कहानी है यहाँ पे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक जी जो है वो आपके बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रमुख व्यक्ति थे और इनका जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश में हुआ था 1882 में, गुडावली गांव में, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में। ये चीज़ एक तो याद रखनी है। एक आपको इनका मूल नाम याद रखना है, भूप सिंह गुर्जर इनका जो मूल नाम था और विजय सिंह पथिक इनका जो छद्म नाम था, ठीक है, मतलब ये दिया हुआ नाम था। मूल नाम तो इनका क्या था, भूप सिंह गुर्जर था। ये जाति से गुर्जर थे, याद रखना, भूप सिंह ये जाति से क्या थे, गुर्जर थे, याद कर लेना, ये भी प्रश्न आ जाए तो। और इनकी जो कर्मभूमि वो राजस्थान थी और इनकी जन्मभूमि कहाँ पे थी, जन्मभूमि उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, याद कर लेना, जन्मभूमि उत्तर प्रदेश से, कर्मभूमि इनकी राजस्थान है। विजय सिंह पथिक ने वीर भारत सभा एवं राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक थे। ये वीर भारत सभा भी इन्होंने ही स्थापना की थी और राजस्थान सेवा संघ की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। इसके अलावा बिजोलिया किसान आंदोलन में इनका जो नेतृत्व था, इन्हीं का नेतृत्व था। इसके अलावा इन्होंने राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान आदि समाचार पत्रों के माध्यम से जन जागृति फैलाई थी। ये समाचार पत्रों के नाम याद कर लेना, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान और राजस्थान केसरी, और ये तीनों ही राजस्थान ये समाचार थे और इनके माध्यम से इन्होंने पूरे राजस्थान में अलग जगाई थी। तो इनका नाम आपको विशेष तौर पर याद। फिर आपके अगला प्रश्न है कि मारवाड़ जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना कब हुई थी। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो आइए देख लेते हैं मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी। तो मारवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी वो 1934 में हुई थी, याद कर लेना। सबसे पहले कौन से प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? सर्वप्रथम 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। लेकिन इनका जो कार्यकाल जो बाद में शुरू हुआ था 1938 में, इसको वापस से जो कार्य शुरू किया था, शुरुआत सबसे पहले जयपुर की हुई थी, फिर उसके बाद में आपको याद कर लेना है मारवाड़ की 1934 में। कोटा प्रजामंडल की जो स्थापना है वो 1938 में हुई थी और उदयपुर में जो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। अलवर प्रजामंडल की स्थापना भी आपके 1938 में हुई थी। तो कोटा, अलवर और उदयपुर किन किन की एक साथ होती है? कोटा की, अलवर की और उदयपुर की, इन तीनों की आपकी जो स्थापना है प्रजामंडल की स्थापना, वो मेवाड़ प्रजामंडल के दो या उदयपुर प्रजामंडल के दो, इन तीनों की स्थापना 1938 में होती है, याद कर लेना 1938 में। और 1939 में भरतपुर की होती है। बूंदी प्रजामंडल की जो स्थापना है वो 1944 में होती है, ठीक है। और जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना ये कहाँ पे किसके द्वारा की गई थी? तो ये 1945 में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। 1933 में जो सिरोही प्रजामंडल है इसकी स्थापना हुई थी और ये आपको याद कर लेना, सिरोही प्रजामंडल की जो स्थापना है वो अपने राजस्थान से बाहर मुंबई में हुई थी, इसको याद कर लेना। और बीकानेर जो परिषद है, लोक परिषद, इसकी स्थापना 1936 में होती है। फिर आपका अगला प्रश्न है ये कि 1822 में मेरों ने गठित जो मेरवाड़ा बटालियन, इसका मुख्यालय कहाँ पर, इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी? मेरवाड़ा बटालियन, जो कब वो स्थापित होता है? 1822 में, याद कर लेना। 1822 में मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर था? आइए आपको बताते हैं डिटेल्स। तो ये है आपके अजमेर में जो स्थापित की गई थी ये 1822 में मेरों से गठित जो मेरवाड़ा बटालियन, इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पर स्थापित किया गया था? ये ब्यावर में स्थापित किया गया था। ये याद रख लेना, मेरवाड़ा आपके ब्यावर से संबंधित है, अजमेर मेरवाड़ा ब्यावर से संबंधित है, ठीक है, याद कर लेना। 1822 में इसकी स्थापना वहाँ पे की गई। फिर आपके अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर, अभी आपके एक नंबर की ये भी क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है 12वां की 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश शासन ने सर्वप्रथम राजस्थान के किस क्रांतिकारी को फांसी पर लटकाया था? तो ये आपको नाम बताना है। देखो मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। नाम इनका अमरचंद भाटिया है, बीकानेर के निवासी थे और डिटेल से अपन को तो ये है अमरचंद भाटिया जो कि बीकानेर के थे। इनका जन्म 1793 में होता है। इन्होंने ये देश के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी 1857 की क्रांति के, जो राजस्थान के ऐसे प्रथम व्यक्ति हैं जिन्हें ब्रिटिश सत्ता ने जो फांसी पर लटकाया था। वह राजस्थान निवासी अमरचंद भाटिया थे जो कि ग्वालियर में अपना व्यापार चलाते थे और उन्होंने अपनी पूरी जो धन संपत्ति है वो तात्या टोपे को देने का प्रस्ताव किया था, जिसके जो वह अपनी आज़ादी की लड़ाई चालू रख सके। और उनकी यह कुर्बानी बाद में जो फांसी के कारण बनी थी। तो याद कर लेना, राजस्थान के पहले व्यक्ति जिनको 1857 की क्रांति में फांसी पर लटकाया गया था वो थे बीकानेर के निवासी अमरचंद भाटिया, जो अपना जो व्यापार चलाते थे ग्वालियर में। इन्होंने तात्या टोपे की सहायता करने के लिए जो अपनी धन संपत्ति वो देने का प्रस्ताव किया था और इसी के कारण उनको जो ब्रिटिश सरकार ने जो फांसी पर लटका दिया था। फिर आपके अगला प्रश्न आता है, भगत पंथ के प्रतिपादक कौन थे और एकी आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भगत पंथ के प्रतिपादक और एकी आंदोलन किसने शुरू किया?
तो ये है गोविंद गिरी जी, जिन्होंने जो भगत पंथ चलाया था। गोविंद गिरी जी के द्वारा भगत पंथ चलाया गया था और इनने अपना जो मूल स्थान है, इनका मूल स्थान नाम याद कर लेना, बेड़सा। बेड़सा इनका मूल स्थान है। और इन्होंने जो कुछ प्रमुख जो मांगे रखी थी, जिसमें जो 21 सूत्रें मांगी रखी गई थी जो कि बिलों के अधिकारों से संबंधित थी। ये भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। और इनके द्वारा जो एक तो ये याद कर लेना कि बेड़सा जो गोविंद गिरी की गतिविधियों का केंद्र था। याद कर लेना, बेड़सा जो है वो गोविंद गिरी की गतिविधियों का केंद्र था। और ये है मानगढ़ धाम। आप में से कई सारे विद्यार्थी हैं जो डूंगरपुर बांसवाड़ा के होंगे और मानगढ़ धाम में गए होंगे। तो मानगढ़ धाम पर जो सम्मेलन कब हुआ था, तो अक्टूबर 1913 में एक सम्मेलन हुआ था। एक तो आपको ये याद कर लेना है। फिर एक मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ था, तो मानगढ़ जो हत्याकांड हुआ था वो 17 नवंबर 1913 को यहाँ मानगढ़ की पहाड़ी पर ये हत्याकांड हुआ था। उसको इसको भी राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग के नाम से जाना जाता है। और इसमें कई सारे जो यहाँ पे आंदोलन करते वो मारे गए थे। फिर बात कर लेते हैं कि एक ही आंदोलन किसने शुरू किया था। तो आप में से कोई सारे विद्यार्थी ये मोतीलाल जी तेजावती, इनको जानते होंगे। ये जाडोल के थे। जाडोल जो कि कहाँ पे पड़ता है, जाडोल उदयपुर में पड़ता है। तो जाडोल के थे ये। और इन्होंने जो एक ही आंदोलन की शुरुआत की थी और 1921 में मेवाड़ में जो इन्होंने एक ही आंदोलन चलाया था। कहाँ से शुरू किया था, तो शुरू जो किया गया था वो मातृकुंडिया से शुरू किया गया था। मातृकुंडिया क्या है, मातृकुंडिया का स्थान है रासमी तहसील में आता है, ये चित्तौड़गढ़ जिले की रासमी तहसील में। और वहाँ पर इसको मेवाड़ का हरिद्वार भी कहा जाता है। मातृकुंडिया को मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है, याद कर लेना। और मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है। ये बनास नदी के ऊपर ये यहाँ पे एक प्रसिद्ध जो तीर्थ स्थल बना हुआ है। तो ये बहुत ही फेमस स्थान है मातृकुंडिया। यहाँ से इन्होंने एक ही आंदोलन शुरू किया था। याद कर लेना, एक ही आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो एक ही आंदोलन की जो शुरुआत है वो मोतीलाल तेजावत के द्वारा की गई थी। फिर आपके अगला प्रश्न है, अंग्रेजी समाचार पत्र है राजस्थान टाइम्स, इसका प्रकाशन कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो इसमें आपको याद कर लेना है, अंग्रेजी समाचार पत्र ये, और ये साप्ताहिक है, ये भी याद कर लेना है। ये सप्ताह में एक बार आता था। और ये कहाँ से प्रारंभ हुआ था, ये जयपुर से प्रारंभ हुआ था। राजस्थान टाइम्स से ये अंग्रेजी का है, वो जयपुर से इसको ये शुरुआत की गई थी। फिर आपके अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय देसी लोक परिषद की स्थापना कब और कहाँ पे हुई थी। और हल्दी घाटी के जो युद्ध हुआ था उसको हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपली किसने कहा था। तो ये है आपके अखिल भारतीय देसी लोक परिषद, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1920 में होती है। याद कर लेना, 1920 में अखिल भारतीय देसी लोक परिषद की स्थापना होती है। 1919 में अपने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना होती है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई, 1919 में होती है। इसके अलावा राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब होती है, तो ये 1918 में होती है। ये तीनों ही या आपको याद कर लेना है, 18, 19 और 20। पहले राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना होगी, फिर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना होती है, फिर 1920 में आपके जो अखिल भारतीय देसी लोक परिषद है इसकी स्थापना की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके प्रश्न इसमें से परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। फिर आपके अगला प्रश्न है कि हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपली किसने कहा, तो ये कहा था कर्नल जेम्स टोड ने। किसने कहा था, कर्नल जेम्स टोड ने। और कर्नल जेम्स टोड जो है उसको राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है। और इन्होंने जो एक प्रसिद्ध इनकी किताब लिखी थी, इनकी किताब का भी नाम आपको याद कर लेना है, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जो कि इनके द्वारा लिखी गई थी। और इनको राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है। इनको घोड़े वाले बाबा कहा जाता है। घोड़े पे बैठ कर ये जो पूरे राजस्थान में घूमे थे, इसलिए इनको घोड़े वाले बाबा कहा जाता है। इन्होंने जो एक किला का निर्माण भी करवाया था, तो वो किले का नाम है आपके टोडगढ़। आप में से कई सारे विद्यार्थी हैं जो अजमेर जिले के होंगे, और अजमेर जिले में एक स्थान पड़ता है टोडगढ़। और वर्तमान में इस टोडगढ़ जिले में जो है टोडगढ़ किले में ये जो एक सरकारी स्कूल संचालित है, और ये किला जो कर्नल जेम्स टोड के नाम पे ही बना हुआ है। तो आप में से कई विद्यार्थी जो टोडगढ़ के हैं, आप कमेंट करके बताना कि किस किस ने जो टोडगढ़ का जो जिला है वो किला है वो देखा हुआ किला है। फिर आपके अगला प्रश्न बनता है मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है कि चेतावनी चुंगटिया किसकी रचना है। चेतावनी का चुंगटिया किसके द्वारा रची गई थी, तो चेतावनी चुंगटिया है वो किसके द्वारा लिखी गई थी, वो आपको बताना है इसमें। तो ये है वो क्रांतिकारी, प्रसिद्ध क्रांतिकारी, जिन्होंने अपने पूरे परिवार का जो अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था अपने देश की स्वतंत्रता के लिए। तो ये है ऐसे सपूत वीर भारत अपने केसरी सिंह भारत। इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, वो भी देख लेते हैं। तो केसरी सिंह भारत इनका नाम है, और इनका जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ था, राजस्थान के प्रसिद्ध कवि हुए, क्रांतिकारी हुए राजस्थान के केसरी सिंह भारत। इनका जन्म शाहपुरा में हुआ था, लेकिन इनकी जो कर्म भूमि थी वो कहाँ पे थी, कोटा थी। इन्होंने अपना काम जो किया था वो कोटा में किया था, लेकिन जन्म इनका कहाँ पे हुआ है, वो आपके शाहपुरा, जो कि भीलवाड़ा जिले से अलग होकर एक नया जिला बना है। आप में से कौन कौन से विद्यार्थी ऐसे जो शाहपुरा जिले से, जो भीलवाड़ा से एक नया जिला बनाया गया है शाहपुरा, तो उस जिले के कौन कौन से विद्यार्थी हैं, इस जिले के ये आपके रहने वाले थे शाहपुरा गाँव के। और इनका एक गांव है इनके पास में देवपुरा गांव, ठीक है। यहाँ पर इनका जो 1872 में जन्म होता है।
और शाहपुरा में इनके नाम की त्रिमूर्ति चौराहे भी बना हुआ है। शाहपुरा में होंगे, आपसे कोई तो पता होगा उनको कि शाहपुरा में त्रिमूर्ति चौराहे जो बना हुआ है वो इन्हीं के नाम पर बना हुआ है। बारहट परिवार का जो सदस्य थे उन्हीं के नाम पे बनाए गए हैं। त्रिमूर्ति में कौन कौन है? एक तो केसरी सिंह बारहट है, एक इनका भाई था केसरी सिंह बारहट का जिनका नाम क्या था? जोरावर सिंह बारहट, और एक इनके जो बेटे थे जिनका नाम मिलता है प्रताप सिंह बारहट। तीनों के नाम पे ये त्रिमूर्ति जो चौराहे वहाँ पे इनका नामकरण किया गया है। तो इन्होंने क्या किया कि 1903 में जो जब वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा ये दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था तो उसमें शामिल होने से रोकने के लिए मेवाड़ के महाराणा थे फतेह सिंह जी, तो उनको संबोधित करते हुए उन्होंने कुछ दोहे लिखे थे। चेतावनीरा चुंगटिया कहते हैं उनको, और वो 13 दोहे इस प्रकार से लिखे गए थे कि उन्होंने जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध भावना को जो स्पष्ट किया था। और इन्होंने कहा 13 दोहों में इस प्रकार से इनको जो संबोधित किया कि वो जो दिल्ली दरबार में, दिल्ली तो गए थे लेकिन वो जो दिल्ली दरबार में उपस्थित नहीं हुए थे। तो इस प्रकार से उनके मन में वापस स्वाभिमान जाग गया था मेवाड़ के महाराणा पे मन में, और फिर वो जो इस दिल्ली दरबार में शामिल नहीं हुए थे। तो ये केसरी सिंह बारहट की कहानी है, बहुत ही फेमस ये कवि हुए और क्रांतिकारी। पूरा परिवार इनको जो स्वतंत्रता के आंदोलन में इन्होंने झोंक दिया था। और इसके अलावा ये आप याद रखें कि उन्होंने 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना की थी। याद रखें, याद करें ना, वीर भारत सभा की स्थापना की थी। और राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का संचालन किया था और स्वतंत्रता की आग में अपने संपूर्ण परिवार को झोंक दिया था। श्री बारहट ने अपने सहोदर कहते हैं भाई को, तो अपना भाई जो थे वो जोरावर सिंह बारहट, अपने जो पुत्र थे प्रताप सिंह बारहट, और अपने जामाता कहते हैं जमाई को, तो इनकी जो जमाई थे वो ईश्वरदान आसिया, इन सभी को जो एक रास बिहारी बोस जो कि एक सहायक मास्टर था, अमीरचंद इसकी सेवा में क्रांतिकारी का अनुभव और प्रशिक्षण देने के लिए भेज दिया था। तो किस प्रकार के लोग थे उस समय, देखो अपने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने आप को पूरे परिवार को बलिदान देने के लिए तैयार थे, और तभी जाकर आज अपन स्वतंत्र हो पाए हैं। तो इनका जो ऋण हम कभी नहीं चुका सकते, अब चाहे अपन कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन इनका ऋण अपन नहीं चुका सकते, बहुत ही ऋणी है इनके अपन। तो देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ होम कर देने वाले क्रांतिकारी कवि केसरी सिंह बारहट ने अगस्त 1941 में अंतिम सांस ली थी। तो इस प्रकार से आपको इनका जो बहुत अच्छी किताब है, ये पढ़नी चाहिए। आपको जीके के हिसाब से बहुत ही शानदार किताब लगेगी। आप चाहे परीक्षा में कितने नंबर अच्छे लाए ना लाए उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन अपने राजस्थान के बारे में अगर आपको जानना है तो ये किताब आपको अच्छे से पढ़नी चाहिए, बहुत ही शानदार किताब है ये। फिर आपके अगला प्रश्न है कि बीकानेर के किस शासक को जर्मनी से संधि वार्ता में भाग लेने के लिए पेरिस भेजा था? तो ये आपने जो वर्साई की संधि पढ़ी थी 1919 वाली, वर्साई की संधि में भाग लेने के लिए जो बीकानेर के पूर्व महाराजा हुए गंगा सिंह जिन्होंने गंगानगर की स्थापना की थी, वही महाराजा जो वर्साई में संधि में भाग लेने के लिए इनको पेरिस भेजा गया था। तो कौन थे ये, आपको याद कर लेना, गंगा सिंह आपको इनका याद कर लेना है, ठीक है, गंगा सिंह। तो महाराजा जो गंगा सिंह थे, महाराजा गंगा सिंह, इनको जो पेरिस में भेजा गया था वर्साई की संधि में भाग लेने के लिए। ये जर्मनी में हुई थी, ये 1919 में। अगला प्रश्न आपका 1903 में राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया में आपकी लड़की के विवाह पर कौन सा कर लगाया था? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिजोलिया किसान आंदोलन का तो सवाल आपके 100% पूछा ही जाएगा, याद कर लेना। तो 1903 में लगाया था। कब लगाया था? 1903 में। किसने लगाया? राव कृष्ण सिंह ने। कहाँ पे लगाया? तो बिजोलिया अंचल में। और कब लगाया था? तो लड़की के विवाह के अवसर पर। कितने रुपए का कर लगाया था? तो वो आपके चंवरी कर लगाया था। इसको क्या कहते हैं? चंवरी कर कहते हैं। आप सभी को पता है कि जब लड़की का जो विवाह होती है तो उसके फेरे लेने के लिए हिंदू धर्म में आपके चंवरी बनाई जाती है, 4 पिलर लगा के उसके ऊपर, जो आजकल तो ये रेडीमेड आती हैं, लेकिन पहले जो चंवरी सजाने में बहुत समय लगता था, या बांस की, इसकी केले के पत्तों की, इनकी जो प्राकृतिक उसमें फूल वगैरह लगा के ये चंवरी बनाई जाती थी। फिर उसमें दूल्हे दुल्हन और फिर उसके जोड़े, माता पिता और उसके जो भी चाचा चाची हैं, उसके परिवार वाले, मामा मामी और बाकी जो नाना नानी, ये सभी इसमें बैठ के उसको साक्षी, अग्नि को साक्षी मान के उस लड़की को जो फेरे लगाते थे और 7 फेरों में उसको बंधन में बांधते थे। तो ये जो कार्य किया जाता है उसको चंवरी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? जो मंडप बनाया जाता है फेरे लेने का, उसको क्या कहते हैं? चंवरी कहा जाता है। और बीच में जो हवन का जो कुंड होता है, इस प्रकार से वो विवाह का दृश्य होता है। तो ये चंवरी कर लगाया जाता था। क्या होता है चंवरी कर? आइए आपको वहाँ पे किताब में ले चलते। तो ये है बिजोलिया का किसान आंदोलन, वेरी फेमस, सबसे फेमस किसान आंदोलन है, पूरे भारत में ही फेमस है ये बिजोलिया का किसान आंदोलन, याद कर लेना। वर्तमान में किस जिले में? तो ये वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में पड़ता है, और मेवाड़ राज्य में ये प्रथम श्रेणी का ठिकाना हुआ करता था। ठीक है, ये प्रथम श्रेणी का ठिकाना हुआ करता था, और इसमें अधिकांश जो किसान थे वो धाकड़ जाति के थे। आज भी यहाँ पर जो धाकड़ जाति के किसान सबसे ज़्यादा हैं। आप में से कई सारे जो उमाजी का खेड़ा वाले होंगे, या फिर कई आसपास के, मैं गांव के नाम बोल रहा हूँ अभी, लेकिन बहुत आसपास के कई गांव के जो
तो बिजोलिया में वहाँ पे रहा हुआ हूँ, लगभग मैं 2 साल रहा था बिजोलिया में। तो बिजोलिया से ही मैंने जो बीएड की थी, तो मैं बिजोलिया तो बहुत ही जाना पहचाना है, चाहे आपका पथिक नगर हो, चाहे आपका जो आपका जो दुर्ग हो, किला हो, इसमें किले के अंदर जो आपके पुराने जो सारी चीज़ें इसमें रखी हुई और पास में जो आपका मंदाकिनी कुंड हो, आपके मंदाकिनी कुंड, और इसके अलावा तेजाजी चौक, ये सारी चीज़ें मेरी घूमी हुई यहाँ पे। बिजोलिया तो मेरा जो बहुत ही अच्छा लगाव है बिजोलिया से। कभी वापस आएंगे तो यहाँ के बच्चों से मिलेंगे बिजोलिया से, तो ज़रूर आपसे जो संपर्क करेंगे और आपके जो आपसे मिल के वहाँ पे आएंगे। तो ये आपके जो वो एक नवजीवन स्कूल है, वहाँ पर जो एग्रीकल्चर वगैरह इनकी पढ़ाई करवाते हैं। तो कई सारे विद्यार्थी, आप में से जो विद्यार्थी बिजोलिया के हैं तो आप कमेंट करके बताना, ठीक है। मैं आपको स्पेशल आपको एक मैसेज करूँगा वहाँ पे। तो ये बिजोलिया किसान आंदोलन में अधिकांश धाकड़ जाति के किसान थे, भीलवाड़ा जिले में आता है और प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। मैं जो चीज़ आपको बता रहा हूँ, आपको बस ये चीज़ अच्छे से याद कर लेनी है। फिर आपको 1905 में जो ये जो किसान आंदोलन है वो 3 चरणों में होता है, 3 भागों में। प्रथम चरण 1897 में शुरू होता है, जो कि 1915 तक चलता है, और इसका जो नेतृत्व वो स्थानीय लोगों के द्वारा ही किया गया था। दूसरा चरण 1915 से शुरू होता है, 1923 तक चलता है, और फिर तीसरे चरण में ये 1923 से लगा के 1941 तक चलता है। बात 1897 की है। बिजोलिया ठिकाने में हज़ारों किसान आंदोलन एक मृत्यु भोज के अवसर पर एक गिरधरपुरा गांव में एकत्रित होते हैं। फिर उन्होंने जो निर्णय किया कि हमारे साथ जो अत्याचार हो रहे हैं किसानों के साथ में और शोषण हो रहा है, तो एक दूसरे का विचार विमर्श किया और उन्होंने अपने प्रतिनिधि को उदयपुर महाराणा फतेह सिंह से भेंट करने के लिए भेजा, लेकिन उनको कोई वहाँ पे परिणाम नहीं मिला था। फिर ये जो 1903 की बात है, 1903 की बात है कि 1903 में जो और किसान आंदोलन पे जो ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि 1903 में जो राव कृष्ण सिंह था उसने बिजोलिया अंचल में एक नया चौरी कर लगा दिया था। और चौरी कर कितने का लगाया था वो भी आपको बताते हैं कि हर व्यक्ति को अपनी लड़की के विवाह पर जो 13 रुपये, और कुछ किताबों में आपको 5 रुपये भी लिखा हुआ मिलेगा। 13 रुपये भी लिख सकते हैं और 5 रुपये भी लिख सकते हैं कि 13 रुपये या फिर 5 रुपये आपको अपने ठिकाने में जमा करवाना पड़ेगा, और फिर वर्ष के लिए जो राव साहब के समक्ष आपको उपस्थित होकर नतमस्तक होना पड़ेगा और आपको आशीर्वाद प्रदान करना आवश्यक होगा। इतना अत्याचार जो है वो कृष्ण सिंह ने जो 1903 में जो वहाँ की बिजोलिया के किसानों पर किया था। तो इससे इस अपमानजनक कर को लागू करने से किसानों में रोष व्याप्त हो गया था और लोग जो इसका मुख्य विरोध करते थे। इन्होंने 2 सालों तक अपनी कन्याओं का विवाह नहीं किया था। जब अपनी बेटियों का विवाह नहीं किया था बिजोलिया के किसानों ने, तो राव ने कुछ नाम मात्र की रियायतें दी, किंतु लोग जो संतुष्ट होने की बजाय यहाँ से जो अपनी शक्ति का किसानों की शक्ति का एहसास उनको करवाया था। 1906 में जो कृष्ण सिंह है वो निसंतानी देहांत हो गया था। देखो, जैसे कर्म करेंगे वैसे ही इनको भुगतना पड़ेगा। किसानों को देखो कितना अत्याचार किया था कि आपकी बेटी के विवाह पर आपको ठिकानेदार को 13 रुपये का कर देना पड़ेगा। ये बात उस समय की है, आज से लगभग जो 100-150 साल पहले की बात है। उस समय 13 रुपये बहुत हुआ करते थे। आज के 13 रुपये, उस समय के 13 रुपये आज के 13 लाख के बराबर, ऐसे समझ लो आप इसको, है ना। आप अभी सोच रहे होंगे कि ये 13 रुपये 5 रुपये कुछ है, क्या है 13 रुपये और क्या 5 रुपये होगा। इतने से तो अपन जो गोलगप्पे खा जाते हैं दिन के, या फिर जो अपन जो कुरकुरे खा जाते हैं, या फिर अपन बिस्किट खा जाते हैं। लेकिन उस समय की बात है, ये बात 1903 की। अपने दादाजी को पूछना कि उस समय पैसा कितना जो मुश्किल कमाया जाता था, तो उस समय की बात है ये कि 13 रुपये बहुत हुआ करते थे। 13 रुपये आज के यूँ समझ लो कि आज के 13 लाख के बराबर है। आज के 13, उस समय के 13 रुपये आज के 13 लाख के बराबर है। तो अगर आपसे कोई कहे कि आप जैसे आपके अभी जैसे अपने जो सरपंच है आपके, ठीक है, आपकी ग्राम पंचायत के सरपंच है, कि आपके ग्राम पंचायत के सरपंच कहे कि आपको जो 13 रुपये देने पड़ेंगे, यानी कि 13 लाख रुपये आपको अपनी जो बेटी है उसके विवाह के देने पड़ेंगे। आपके पिताजी को कहे कि आपकी बेटी की शादी पर आपको 13 लाख रुपये आपको ग्राम पंचायत में जमा करवाने पड़ेंगे, और आपके जो जमाई जी आएंगे वर पक्ष वाले, और उनको जो मेरे सामने आके जो आशीर्वाद लेना पड़ेगा और मेरे जो सामने जो झुकना पड़ेगा। ये नतमस्तक होकर का मतलब क्या है, आशीर्वाद लेने के लिए आपको झुकना पड़ेगा। तो इस प्रकार का जब आपके सरपंच साहब कह दें, तो बताओ आपके जो पिताजी पे क्या गुजरेगी और आपके जो पंचायत के जो लोग हैं वो सरपंच साहब के साथ में कैसा व्यवहार करेंगे। तो ये उस समय की बात है, 1903 की बात है। तो जैसा अत्याचार किया था कृष्ण सिंह ने, फिर वैसा ही जो लास्ट में इसको निसंतान, इनके कोई संतान नहीं थी और बिना संतान के इसको मरना पड़ा था। तो ये जो जैसा कर्म करते वैसा फिर इसको भुगतना पड़ता है। तो वैसा ही कर्म इसको भुगतते हुए लास्ट में जो बिना संतान के वो जो मृत्यु को प्राप्त हो गए। अगला क्वेश्चन आपके, डूंगरपुर के रास्तापाल गांव में किस क्रांतिकारी की स्मृति में स्मारक बना हुआ है। तो रास्तापाल गांव में जो क्रांतिकारी है उनका आपको स्मारक बनाया गया है। आपने कालीबाई भील का नाम सुना होगा, सेंगाबाई खाट का नाम सुना होगा, नानाबाई खाट का नाम सुना होगा। तो इनसे संबंधित है डूंगरपुर का रास्तापाल गांव। तो आइए आपको इनके बारे में संपूर्ण जानकारी दे देते हैं। तो ये है कालीबाई
बिल, जैसा कि एक तो अपन एकलव्य को याद करते हैं कि एकलव्य ने जो अपने गुरुजी के लिए अंगूठा काट के दे दिया था, ठीक है, दक्षिणा के लिए। और मैं आपके लिए लाइक के लिए कहता हूँ कि आपको लाइक दे करना है तो आप लाइक नहीं कर पाते हैं। एकलव्य कितना महान शिष्य था वो, उनके द्रोणाचार्य जी का, जिन्होंने गुरुजी के कहने पर अंगूठा काट के दे दिया था। आपको अंगूठे का निशान दबाना है केवल, वो नहीं दब रहा आपसे, लाइक का जो निशान है वो नहीं दब पा रहा है। देखो कितनी दुर्लभ, जो दुर्भाग्य की बात है। आप आज के जो कलयुग के देखो जो एकलव्य वो किस प्रकार से है। मैं नकली अंगूठा मांग रहा हूँ आपसे, वो आपसे दिया नहीं जा रहा है। जब आपसे मैं असली अंगूठा मांग लूँ तो कब देंगे आप? तो इस प्रकार से आपको ये केवल एक मजाक की बात है, ये इसको बुरा ना माने। लाइक ज़रूर कर दें। अंगूठा मांगने का मतलब यही कि आपको केवल लाइक करना है। अभी आपको वर्चुअल दुनिया में कैसे लाइक अंगूठा देना है, अपने लाइक के द्वारा अपना अंगूठा मुझे दे सकते हो। बस यही आपका जो गुरु दक्षिणा है। तो कालीबाई के बारे में आपको समझाते हैं। ये भी बहुत ही फेमस क्रांतिकारी हुई है। डूंगरपुर जिले में रास्तापाल गाँव हुआ है और वहाँ पर एक बेल कन्या हुई थी कालीबाई, जिन्होंने रास्तापाल जो पाठशाला वहीं पे पढ़ती थी। जून 1947 की बात है। डूंगरपुर में महारावल के सामने फरमान के बावजूद पाठशाला को बंद नहीं किया गया था। तो कुछ जो पुलिस के लोग आए थे और पाठशाला बंद कराने पहुंचे। जब पुलिस ने पाठशाला बंद करके चाबी अपने उनके साथ में लेने को आदेश दिया तो प्रजामंडल के कार्यकर्ता जो नानाभाई खाँट थे, तो जो नानाभाई खाँट था, इन्होंने मना कर दिया। फिर जो सिपाहियों ने जो नानाभाई खाँट की पिटाई करके अध्यापक सेंगाबाई को ट्रक से बांध कर जो घसीटना शुरू कर दिया, है ना। ये कालीबाई भील के जो गुरुजी थे सेंगाबाई उनको सेंगाबाई उनको जो ट्रक से बांध करके घसीटा जा रहा था। और इस तरह के जो 13 वर्षीय जो भीलबाई काली बालिका है कालीबाई, वो जब अपने खेत से जो घास काट कर जो उसका जो सर पे जो उसका गट्ठर है वो लेके आ रही थी। और जब उसने अपने गुरुजी सेंगाबाई को ट्रक के पीछे घसीटते देखा तो वह भीड़ चीरती हुई ट्रक के पीछे दौड़ी और चिल्लाने लगी, मेरे गुरुजी को कहाँ ले जा रहे हो? ट्रक को रुकते देख उन्होंने सिपाहियों की चेतावनी की परवाह किए बिना दर्राती से जो सेंगाबाई है उनकी कमर से बंधी जो रस्सी उसको काट दी। मगर जो पुलिस वालों ने गोलियों से जो कालीबाई को छलनी कर दिया। और 18 जून 1947 की घटना है। और उन्होंने जो 2 दिन बाद, यानी कि 18 जून के 2 दिन बाद अपने गुरु को बचाने के प्रयास में कालीबाई ने 20 जून 1947 को दम तोड़ दिया। और रास्तापाल में इनकी स्मृति में एक स्मारक बना हुआ है। तो रास्तापाल गांव में डूंगरपुर में किसका स्मारक बना हुआ है? तो कालीबाई भील का जो स्मारक वो बना हुआ है। इन सभी का स्मारक बना हुआ है। आप इन तीनों का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन कालीबाई भील का विशेष तौर पर आपको नाम याद रखना है। तो ये थी कालीबाई भील, जिन्होंने अपने प्राणों की जो परवाह किए बिना अपने गुरु जी के लिए जो अपने प्राण को बलिदान कर दिया था। तो ये इन्होंने अपनी जो दंडराती होती है, दंतारी, ठीक है, तो दर्राती से इन्होंने गुरुजी का जो वो रस्सा वो काट दिया था और उनको वहाँ पे घसीटते हुए ले जा रहे थे, तो उससे बचाने के प्रयास में अपने जीवन को बलिदान कर दिया था। तो ये थे एक गुरु शिष्य परंपरा के वो विद्यार्थी उस समय के। और आजकल जो बच्चे हैं मैं देखता हूँ जब गुरुजी सामने होकर निकल जाए तो नमस्ते करने भी वो जो शर्माते हैं। जब गुरुजी कहीं सामने आपको मिल जाए, जो गुरुजी आपको जिन्होंने आपको पढ़ाया है, और उन गुरुजी जो जब आपको कहीं मिल जाते हैं तो उनसे नमस्ते करने में भी बच्चों को आजकल जो शर्म आती है। तो उस लेवल के जो नहीं बने, कम से कम ये कालीबाई भील का जो चित्र है वो तो दिमाग में रखें कि इन्होंने अपने गुरुजी के लिए बलिदान दे दिया था। तो अपन कम से कम नमस्ते तो कर ही सकते हैं। तो अगला प्रश्न आपका 22वां प्रश्न है, राजस्थान के उन 3 राजाओं के नाम लिखना है जिन्होंने जो 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों का क्या किया था? सहयोग किया था। तो कौन थे वो 3 राजा? एक तो थे कोठारिया के ठाकुर थे, कोठारिया के और सलुम्बर के। कहाँ के थे? सलुम्बर और कोठारिया। ये 2 स्थानों के नाम आपको याद करना। एक स्थान में आपको और आगे बताने वाला। तो कोठारिया और सलुम्बर, इन दोनों के शासकों ने यहाँ पे जो क्रांतिकारी थे उनका सहयोग किया था। तो क्या क्या नाम लिखोगे? एक तो कोठारिया के जो शासक थे उनका नाम लिखना है, और एक आपको सलुम्बर के शासक का। इसके अलावा आपको अहुआ के जो ठाकुर थे खुशहाल सिंह, इन्होंने भी क्या किया था? मेवाड़ के जो बाकी जो सामंत थे, 2 सामंत, एक तो सलुम्बर के थे रावत केसरी सिंह और एक कोठारिया के थे रावत जोत सिंह नाम है इनका। इन्होंने जो स्वतंत्रता आंदोलन में अपना जो पूर्व योगदान दिया था और क्रांतिकारियों का सहयोग किया था। और कोठारिया के और सलुम्बर के अलावा एक आपको नाम याद कर लेना, अहुआ का। अहुआ के जो ठाकुर थे ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, इन्होंने भी क्रांतिकारियों का सहयोग किया था। और जो यहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट था मेक मोशन, ठीक है, मेक मोशन की गर्दन काट कर जो अहुआ के किले पे लटका दी थी, उस समय की क्रांतिकारियों की ये बात है। तो ये अहुआ के ठाकुर थे कुशाल सिंह चंपावत। जबकि सलुम्बर के कौन थे? सलुम्बर के थे रावत जोत सिंह और कोठारिया के थे रावत जोत सिंह, ठीक है। इन तीनों का नाम आपको अच्छे से याद कर लेना है, परीक्षा में 100% आपके पूछा जाएगा ये। फिर आपको राजस्थान की 1857 की क्रांति की असफलता के कोई कारण बताना है और 1857 के संग्राम में विजय सिंह पति की भूमिका का वर्णन करना है।
तो देखो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे 1857 की क्रांति के कारण क्या थे। तो देखो कारण तो कई सारे कारण दे रखे, आपको इन सभी कारणों को किताब से पढ़ लेना है। मैं अभी आपके बताऊंगा कारण, तो ये निबंधात्मक प्रश्न बहुत बड़े वीडियो बनेंगे, इसलिए 5-6 कारण दे रखे हैं। एक तो इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है। परिणाम क्या थे, तो एक तो परिणाम आपको बताना असफलता के क्या क्या परिणाम थे, ठीक है। तो जो जो आपको रिजल्ट मिले उनको आपको यहाँ पे इसमें याद कर लेना है, और फिर इसके जो प्रमुख कारण थे वो भी आपको इसमें परिणाम में देखने को मिल जाएगा। तो आगे के पेपर देखने से पहले आपको इन जो निबंधात्मक प्रश्न इनको मैं पढ़ के सुना देता हूँ, इनके उत्तर आपको किताब में से देखना है। बूंदी राज्य के किसान आंदोलन का वर्णन करना है। भील समुदाय में हुए समाज सुधार किसान आंदोलन में गोविंद गिरी की भूमिका का वर्णन कीजिए। आप देखना कि कौन कौन से प्रश्न जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, जो प्रश्न ज़्यादा पेपर में रिपीट हुए उन प्रश्नों को आप अच्छे से याद कर लेना। मेरा पुराने पेपर बताने का एक ही मकसद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेपर को सोल्व करें, और आप जो प्रश्न बार बार आ रहे हैं उन्हीं को आप अच्छे से याद कर लें। तो 27वां प्रश्न आपके कि राजस्थान सेवा संघ का मुख्य उद्देश्य क्या था। जन जागृति में राजस्थान सेवा संघ की भूमिका का आपको वर्णन करना है। राजस्थान में सिरोही का विलय, ये आपको नहीं करना है, विलय वाला एकीकरण वाला प्रश्न आपके नहीं है अभी। और 1857 की क्रांति के दौरान स्थानीय शासकों की भूमिका का आलोचनात्मक व्याख्या करनी है। और आज़ादी के दौरान आंदोलन के दौरान राजस्थान में महिलाओं की जो क्रांतिकारी महिला थी उनकी भूमिका को वर्णन करना है। बिजोलिया किसान आंदोलन की घटनाओं का वर्णन कीजिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। बिजोलिया किसान आंदोलन का फिक्स ये पूछा जाता है। फिर अगला प्रश्न है 1851 और 1860 के बीच में मीणा विद्रोह की घटनाओं का आपको वर्णन करना है। स्वतंत्रता के दौरान राजस्थान में प्रजामंडलों की भूमिका का वर्णन कीजिए। फिक्स पूछा जाएगा, ये भी आपको याद कर लेना है। समाचार पत्रों की भूमिका का याद कर लेना, आपको फिक्स पूछा जाएगा ये। विजय सिंह प्रतीक और आपका भील समुदाय में जो प्रमुख जो सुधार आंदोलन हुए थे उसमें गोविंद गिरी की भूमिका का वर्णन करना है। इस प्रकार से आपके 6 नंबर का जो प्रश्न है वो पूछा जाएगा। फिर आपके अगला पेपर, इसको भी अपन देख लेते हैं। 1857 की क्रांति की शुरुआत किस स्थान से हुई थी, तो हमने चर्चा कर ली। अब आपका रिवीजन होगा केवल। तो जो शुरुआत हुई थी वो आपके अजमेर के नसीराबाद से हुई थी। अजमेर नहीं करना है, नसीराबाद करना है। कब हुई थी आपके 28 मई को शुरुआत होती है, 28 मई 1857 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के समय कोटा रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, तो ये 1857 की क्रांति के समय जो कोटा का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो आपके मेजर बटन था। कौन था, मेजर बटन। अब याद कैसे रखोगे मेजर बटन को, खूब सारे नाम है इसमें। तो मेजर बटन को याद करना, कोर्ट का बटन। क्या है, कोर्ट का बटन, ठीक है। मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ, देखो आपको परीक्षा में हूबहू याद रहेगा वहाँ पे। ये कोर्ट का बटन याद कर लेना, कोटा का नाम आए तो ये बटन इसमें मिलेगा आपको, ये तो कोर्ट का बटन ये बटन हो जाएगा। और क्रांतिकारियों ने इस जो अवा का ये कोटा का जो पॉलिटिकल एजेंट था, कौन था ये, मेजर बटन। इसकी गर्दन काट के पूरे कोटा शहर में घुमाया था। इसकी गर्दन काट के पूरे कोटा शहर में घुमाया था उस समय के क्रांतिकारियों ने। लाला हरदयाल और जो मेहराब खां थे वो उसके क्रांतिकारी थे प्रमुख। इन्होंने पूरे कोटा शहर में इनकी गर्दन को घुमाया था। तो और ये मेक मोशन है, वही है मेक मोशन यही जिन्होंने अव्वा के किले पर आक्रमण किया था और इसकी गर्दन को काट कर जो अव्वा के किले पे लटका दिया था। फिर आपके मोरिसन जो है वो आपके इसके भरतपुर के थे, और ईडन जो है आपके जयपुर के थे। ईडन कहाँ के थे, जयपुर के थे। ईडन जयपुर के थे, और ईडन जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे, पीए थे ये। और मेवाड़ के कौन थे, तो मेवाड़ के थे अपने मेवाड़ का नाम याद करना, सावर्स। क्या नाम है, सावर्स। मेवाड़ का कौन था, सावर्स था। और सिरोही का था जेडी होल। सिरोही तो है वो जेडी होल। सिरोही तलवार को कहते हैं, तलवार से इन्होंने होल कर दिया, ऐसे याद कर लेना। तो आपके सामने ये सभी वापस पॉलिटिकल एजेंट के नाम है। पॉलिटिकल एजेंट पीए को कहते हैं, ठीक है। तो कोटा का था बटन था, कोटा का बटन। जोधपुर का मेसन था, भरतपुर का मोरिसन था, और जयपुर का था ईडन, और उदयपुर का था सावर्स, और सिरोही का था जेडी होल। ये सभी आपको अच्छे से याद कर लेना है। फिर आपके अगला प्रश्न है कि चेतावनी का चुंटिया नामक किताब के लेखक कौन है, तो वो थे केसरी सिंह भारत। केसरी सिंह भारत ने जो ये चेतावनी का चुंटिया लिखा था, मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह जी को 1903 में जो दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था उसमें जाने से रोकने के लिए इन्होंने ये किताब लिखी थी। और ये 13 दोहे हैं, 13 शॉर्ट हैं, जो कि प्रताप सिंह केसरी सिंह भारत के द्वारा मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह जी को दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए लिखा गया था। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो राजस्थान सेवा संघ विजय सिंह प्रतीक ने स्थापित की थी। बिजोलिया किस जिले में स्थित है, तो अपने चर्चा कर ही ली, भीलवाड़ा जिले में है बिजोलिया। और अगला प्रश्न आपके है कि प्रताप समाचार के संस्थापक कौन थे, वापस रिपीट ये क्वेश्चन है। तो गणेश शंकर विद्यार्थी। प्रताप जो समाचार पत्र हैं वो कहाँ से शुरू हुआ था, गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा महाराष्ट्र वर्धा से इसको जो निकाला गया था। और ऐसे ही तो ऑप्शन में दे रखा आपके गणेश शंकर विद्यार्थी, याद कर लेना। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, गणेश शंकर विद्यार्थी। तो ये आपके एडिटर थे ये प्रताप समाचार न्यूज़पेपर के। भगत पंत का आपके रिपीट क्वेश्चन है, किसने चलाया था, गोविंद गिरी ने चलाया था भगत पंत। मोतीलाल तेजावत ने कौन सा चलाया था, एक के आंदोलन चलाया था।
अरे अगला ही क्वेश्चन वही है, देखो एक ही आंदोलन किसने चलाया था, तो ये आपके मोतीलाल तेजावत ने चलाया था। जो क्वेश्चन मैं बोलूँगा वही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में छपेंगे, ऐसा तैयारी आपको करवाएंगे ताकि आपकी एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। माणिक्यलाल वर्मा इसका उत्तर हो जाएगा 90 का। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, तो ये आपके माणिक्यलाल वर्मा ने की थी 1938 में। याद कर लेना 1938 में एक तो अलवर की भी स्थापना होती है, अलवर की भी जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना इसी में होती है। एक आपके कोटा की प्रजामंडल की स्थापना पंडित नैनूराम शर्मा ने की, और अलवर की आपके पंडित अबिन हरि ने की थी। करौली प्रजामंडल के नेता कौन थे, तो करौली प्रजामंडल के नेता थे त्रिलोक चंद्र माथुर। याद करें त्रिलोक चंद्र माथुर ये करौली वाले थे, त्रिलोक चंद्र माथुर। और ये मारवाड़ प्रजामंडल के थे जय नारायण व्यास। मेवाड़ के थे आपके कौन थे, ये मेवाड़ के ये माणिक्यलाल वर्मा। और धौलपुर के थे कृष्णदत्त पालीवाल। अगला प्रश्न है, राजस्थान में अववा के जो 1857 की क्रांति थी उसका नेतृत्व किसने किया था, तो अववा में कौन थे, अववा के जो ठाकुर थे, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। तो याद कर लेना ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, इन्होंने नेतृत्व किया था। इसके अलावा अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट वो अववा के किले के मारा गया था, ये तो ये कौन था, अववा के किले पे लटका दिया था इस पॉलिटिकल एजेंट को, ये था अपने जोधपुर का मेक मोशन। कौन था ये, मेक मोशन। मेक मोशन का मोशन खराब हो गया था ये, तो मेक मोशन को इसका सर काट के अववा के किले पे लटका दिया था। अववा के किले में कुशाल सिंह चंपावत थे और ये 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र था और इन्होंने क्रांतिकारियों का सहयोग किया था। सूर्यमल मिश्रण की जो किताब है उसका नाम आपको बताना है, तो सूर्यमल की किताब का आपको नाम बताता हूँ, वंश भास्कर। क्या नाम है आपके, वंश भास्कर। और एक इनकी नाम है वीर सतसई। वीर सतसई इलान देनी अपनी हालरी हुल राय पूत सिवाय पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माँ, ये इनकी किताब है वीर सतसई इनकी किताबों के नाम है, याद कर लेना है। तो ये हुए सूर्यमल मिश्रण, महाकवि, बूंदी जिले के निवासी थे। इनका हरना गांव में जन्म हुआ था, बूंदी जिले के हरना गांव में, और ये बहुत ही फेमस कवि थे। इनका आपको कविता एक तो ये कि याद रखनी है वीर सतसई, इनकी प्रमुख जो किताब है उनका नाम क्या याद करना, वीर सतसई याद कर लेना एक तो, ठीक है। वीर सतसई बहुत ही फेमस किताब है इनकी, और ये आपको अच्छे से याद कर लेना। एक आपके वंश भास्कर है, वो भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। लेकिन वीर सतसई सबसे इंपॉर्टेंट है, इन्होंने बहुत ही जो कड़ी आलोचना की है और बहुत ही जो फेमस है जो इनकी जो रचना वो आपकी वीर सतसई है। फिर आपके अगला प्रश्न है कि विजय सिंह पत्तिक का दूसरा नाम क्या था, सभी को पता है विजय सिंह पत्तिक, भूप सिंह गुर्जर इनका नाम होता है, भूप सिंह गुर्जर। ये यूपी के गुड़ावली गांव के रहने वाले थे और इनका जन्मस्थली जरूर है जो उत्तर प्रदेश था, लेकिन कर्मस्थली इनकी राजस्थान थी। बिल कन्या कालीबाई की पाठशाला कहाँ थी, तो आपके रास्तापाल हो जाएगा, रास्तापाल की पाठशाला। रास्तापाल याद कर लेना, रास्तापाल की जो पाठशाला उसमें पढ़ती थी बिलबाई जो कालीबाई। अच्छा, इनके गुरु का नाम आपको कमेंट करके अब बताना है। कालीबाई के जो गुरुजी थे उनका नाम क्या था, जिनको घसीट कर जो ट्रक के बांध के ले जा रहे थे, फिर ये जो घास का जो वो गट्ठर है जो अपने सर पे ला रही थी और दराती से इन्होंने उस रस्सी को काटा था, तो किसकी रस्सी को काटा था, इनके गुरुजी का नाम आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, बेगू किसान आंदोलन में कौन शहीद हो गए थे, तो बेगू के जो विद्यार्थी वो जानते हैं कि बेगू का जो नाम है वो रूपाजी कृपाजी शहीद हुए थे, और इनका जो कॉलेज है अभी बेगू में उनका नाम भी अब रूपाजी कृपाजी महाविद्यालय कर दिया है। तो इनका नाम आपको याद कर लेना है, रूपाजी और कृपाजी, ये दो प्रमुख। कृपाजी धाकड़ किसान थे, ये बहुत ही धाकड़ इनकी जाति थी और ये अपने काम से भी धाकड़ थे ये, और ये धाकड़ किसान आंदोलन के दौरान इन्होंने अपने जो प्राणों का बलिदान दे दिया था, बेगू में इनका शहीद हो गए। तो ये आपके सामने बेगू किसान आंदोलन। बेगू वर्तमान में चित्तौड़गढ़ जिले में आता है ये, ठीक है, याद कर लेना, बेगू चित्तौड़गढ़ जिले में आता है। आज के आसपास में कोई जोगणिया माता का होगा तो पता है आपको कि जोगणिया माता जो है वो भी आपकी चित्तौड़गढ़ जिले में ही आती हैं, जोगणिया माता है ना, जोगणिया माता, मेनाल का झरना, तिलस्वा महादेव, ये सभी आपके उस इलाके ही पड़ते हैं, ऊपर माल के पठार में पड़ते हैं, और ऊपर जोगणिया माता को जो ऊपर माल की रानी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आपको ये भी अच्छे से याद कर लेना है। बिजोलिया किसान आंदोलन की प्रेरणा लेकर बेगू के जो किसान है वो भी है जो इसमें अत्यधिक करों के लाग बाग और बेट बेगार और सामंती जुल्मों के विरुद्ध जो रामनारायण चौधरी हैं, बेगू किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो रामनारायण चौधरी, इन्होंने 1921 में आंदोलन की शुरुआत की थी। और ये जो आंदोलन शुरुआत होती है वो बेगू का जो किसान आंदोलन है वो 1921 में शुरू होता है। मेनाल का एक स्थान है भैरूकुंड, वहाँ पे सभी लोग एकत्रित हुए थे और सामंती दमन का चक्र चलाया था। इसके अलावा 1923 में किसानों की मांगों को लेकर जो रूपाजी कृपाजी दो किसान थे, धाकड़ किसान थे, ये सेना की गोलीबारी में शहीद हो गए थे। आपके प्रश्न का उत्तर क्या है, रूपाजी और कृपाजी। ये रूपाजी कृपाजी आपके बेगू किसान आंदोलन से संबंधित हैं। इसके अलावा आपको याद करना है कि
बेगू के ठिकानेदार ने किसानों का समझौता करने का प्रयास किया, लेकिन उसकी अवमान्य करके बेगू को आंदोलन को बुरी तरह से कुचल दिया गया था। किंतु मेवाड़ सरकार ने, मेवाड़ की जो सरकार थी, इन्होंने आंदोलन को नहीं दबा सकी और बेगू के जो ठाकुर थे, कौन थे ठाकुर? अनूप सिंह, इनके बीच में और राजस्थान सेवा संघ के जो बीच में एक समझौता होता है, उसको अपन बाल सेविक समझौते की जो संज्ञा इसमें दी गई थी। और इसकी जांच के लिए एक आयोग का गठन किया गया था, उसको ट्रेंच आयोग कहते हैं। ट्रेंच आयोग किससे संबंधित है? तो आपके बेगू से संबंधित है। कैसे याद करोगे? तो बेगू से ट्रे लेके आनी है, जाओ काठुन्ना मोड़ से जाओ और बेगू से ट्रेन लेके आनी है, बेगू से ट्रे लानी है। काठुन्ना मोड़ से आपको कहाँ जाना है? काठुन्ना मोड़ से सीधा बेगू जाना है और बेगू से आपको क्या लेके आनी है? ट्रेन लेके आनी है। ठीक है, फिर आपको जोगिनिया माता के दर्शन करवाते हैं। फिर आपके अगला प्रश्न है ये, महात्मा गांधी ने किस जलियांवाला हत्याकांड किसको कहा? तो महात्मा गांधी ने जो अलवर वाला हुआ था नींबू चना हत्याकांड, ठीक है, नींबू चना आपको याद कर लेना है। ये नींबू और चना नहीं याद कर लेना, कई सारे विद्यार्थियों को नींबू चना सुनाई दे रहा होगा, ये नींबू चना है। ठीक है, ये नींबू और चना नहीं याद कर लेना। नींबू चना जो हत्याकांड हुआ था, इसको महात्मा गांधी ने क्या कहा था? जलियांवाला हत्याकांड कहा था। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना, ये मारवाड़ प्रजामंडल जो हुआ था उसके बाद में जयपुर की प्रजामंडल की स्थापना। थोड़ा उल्टा बता दिया आपको मैंने, ये सबसे पहले जयपुर की ही शुरुआत होती है, लेकिन ये कार्यकाल जो 1938 में होता है, सबसे पहले जयपुर की शुरुआत होती है, जयपुर प्रजामंडल की 1931 में इसकी स्थापना होती है। उसके बाद में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में होती है। कोटा, अलवर और मेवाड़ तीनों की स्थापना 1938 में होती है। 1939 में भरतपुर की होती है और बूंदी की 1944 में। और 1945 में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना होती है। 1933 में सिरोही लोक परिषद की स्थापना मुंबई में होती है और बीकानेर की जो लोक परिषद है इसकी स्थापना आपके 1936 में होती है। और बीकानेर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो कहाँ पे होती है? वो जो स्थापना होती है वो कहाँ पे होती है? वो कलकत्ता में होती है। बीकानेर जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी। ये जो मग्गाराम मेधी है, इनकी नेतृत्व में इनका स्थापना की गई थी। जोधपुर का जो जन आंदोलन है, ये मेरे को याद रह गया था कि राजस्थान में जन आंदोलन सर्वप्रथम जोधपुर से प्रारंभ हुआ था। तो ये आपके जोधपुर से शुरू होता है जन आंदोलन तो, लेकिन प्रजामंडल की स्थापना सबसे पहले जयपुर में की गई थी, याद कर लेना। और ये जन आंदोलन इसलिए शुरू हुआ था क्योंकि 1938 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जोधपुर आए थे और उन्होंने लोगों का त्याग बलिदान के लिए सदैव तत्पर रहने के लिए आह्वान किया था। उस समय की बात है ये 1938 की। फिर आपके अगला प्रश्न है कि कोटा में जो क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व किसने किया था? तो लाला हरदयाल और जयदयाल और आपके मेहराब खां, इन दोनों ने यहाँ की क्रांति का नेतृत्व किया था। तो आइए कोटा की क्रांति को बताते हैं आपको। कोटा की क्रांति ये 1857 में कोटा एक महत्वपूर्ण स्थान था। आपको पूछे कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के स्थान बताने, तो छावनियों के अलावा एक तो कोटा में क्रांति हुई थी, यहाँ पर कोई छावनी नहीं थी। एक आपके आउवा में भी कोई छावनी नहीं थी। इसके अलावा भी वहाँ पे जो क्या हुआ था आपके विद्रोह हुआ था, क्रांतिकारियों ने विद्रोह किया था। तो कोटा विद्रोह का मुख्य कारण था, कोटा में विद्रोह का मुख्य कारण था कि पॉलिटिकल एजेंट मेजर बटन ने कोटा की महाराव को ये सलाह दी कि कुछ जो अफसर है वो वफादार नहीं है और उनका रवैया जो है अंग्रेजी जो विरोधी हैं, तो ऐसे अफसरों को आप जो पद से हटा करके अंग्रेज अधिकारियों को आप जो सौंप दो। तो उनको उचित दंड देने के लिए, इस मेजर बटन को दंड देने के लिए, और मैंने आपको इनका पीए का नाम कैसे याद करवाया कि कोट में बटन होता है। आप सभी कोट पहने होंगे या शर्ट पहने होंगे, तो कोट में क्या होता है? बटन होता है। तो कोट का बटन याद कर लेना, कोट का बटन। तो इस बटन को दंड देने के लिए जो मांग की गई थी उनमें प्रमुख थे एक तो जयदयाल, एक रतनलाल, एक जियालाल, ये प्रमुख थे। लेकिन विद्रोह जो किया गया था वो विद्रोह आपके जयदयाल के द्वारा और मेहराब खां के द्वारा किया गया था। नेतृत्व जो किया गया था वो जयदयाल और मेहराब खां के द्वारा किया गया था। तो ये जो फौज है इसकी सभी सिपाही है वो क्रोध से पागल हो उठे और उन्होंने मेजर बटन से जो बदला लेने का निश्चय किया। तो 15 अक्टूबर, ये डेट आपको याद करनी है कि पूछेगा कि 1857 की क्रांति का विद्रोह कोटा में कब हुआ था, तो 15 अक्टूबर 1857 को होता है। ठीक है, तो इस दिन ये जो कोटा के जो क्रांतिकारी सैनिक, इन्होंने क्रांतिकारियों के साथ जो रेजिडेंट को घेर लिया था और उसमें आग लगा दी थी। और मेजर बटन और उसके जो कोटा के उसके जो दोनों पुत्र थे उन दोनों की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। और क्रांतिकारियों ने शहर में जुलूस निकालकर महाराव के महल को घेर लिया था और महाराव अपने महल में जो एक प्रकार से कैद हो गए थे। फिर क्रांतिकारियों ने महाराव से एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद में जो विवश किया था और इसमें 9 शर्तें थी। इसमें एक शर्त यह थी कि मेजर बटन तथा उसके पुत्रों की जो हत्याएं वो स्वयं महाराव के आदेशों से की गई थी, ऐसा उन्होंने लिखवाया था। तो महाराव को क्रांतिकारियों की इच्छा के अनुसार व्यवहार करने के कारण वह विवश होकर उनको
ये जो हस्ताक्षर करने पड़े थे, और इनकी सहायता की गई थी आपके करौली के सैनिकों ने। याद रखें, आपको इसमें जो नेतृत्व किया गया था वो जय दयाल और मेहराब खां, इन दोनों का नाम आप अच्छे से याद कर लेना है। फिर आपके अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के दो प्रमुख स्थानों के नाम बताना। एक तो आप अहुआ बता देना, अहुआ में भी कोई ये छावनी नहीं थी, फिर भी विद्रोह हुआ था। और एक आपके कोटा बता देना, अहुआ और कोटा, इन दोनों का जो नाम आपको इसमें लिख लेना है। फिर डूंगजी जवाहर जी किस क्षेत्र के निवासी थे? ये शेखावटी के थे। कहाँ के थे ये? शेखावटी थे। ये गरीबों में धन बांटते थे, अमीरों को धन लूट के गरीबों में बांटते थे। तो ये है अपने डूंगजी और जवाहर जी, जो कि सीकर के थे, काका भतीजा थे, दोनों काका और भतीजा थे। और सीकर क्षेत्र के प्रसिद्ध थे ये, प्रसिद्ध देशभक्त थे ये। और ये डूंगजी जो है शेखावटी ब्रिगेड में रिसालेदार थे। ये प्रश्न आपके आ सकता है कि डूंगजी क्या थे? तो ये रिसालेदार थे, शेखावटी ब्रिगेड में ये रिसालेदार थे। और सीकर क्षेत्र के थे। कहाँ के थे ये? सीकर क्षेत्र के। और इनका काम क्या था? वे नौकरी छोड़कर धनी लोगों से देश की आज़ादी के लिए धन मांगने लगे, और धन नहीं मिलने पर उनके यहाँ डाका डालने का काम करते थे, और वह धन को निर्धन लोगों में बांट करके उनकी सहायता करते थे। ऐसा काम करते थे ये। वीरता पूर्वक जो काम किया था वो डूंगजी और जवाहर जी ने किया था। तो इन दोनों ने अपने साथियों की सहायता से कई बार जो अंग्रेजी सामने को लूटा था। और डूंगजी के साले थे आपके बेरू सिंह जी। तो बेरू सिंह जी ने डूंगजी को भोजन पर आपने को बुलाया था, और वहाँ पर अत्यधिक शराब पिलाकर उनको पकड़वा दिया था। ये बहुत ही गद्दार आदमी था, इनका गद्दार साला था इनका, ये जो बहुत गद्दार है साला ये। और इसने क्या कर दिया? डूंगजी को वहाँ पे धोखे से पकड़वा दिया था। अंग्रेज़ों ने जो साले जी ने जो अपने जीजा जी को पकड़वा दिया था डूंगजी को, तो अंग्रेज़ों ने इनको आगरा के किले में बंद कर दिया था। तो डूंगजी की पत्नी ने फटकार लगाते हुए जवाहर जी से उनको छुड़ाने की प्रतिज्ञा की। तो कहा कि लोटिया, कहा जाता है कि जो लोटिया जाट है और कर्णा मीणा है, इन दोनों ने जो अपनी वीरता से डूंगजी को वहाँ पर जो अपनी बुद्धिमत्ता से उस एक बहुत बड़ी कहानी, अच्छी कहानी, कभी समय मिलेगा तो इनकी पूरी कहानी अपन को सुनाएंगे। तो डूंगजी को वहाँ पे छुड़ा करके लाए थे। ऐसे थे वीर ये डूंगजी और जवाहर जी। फिर आपके अगला प्रश्न है कि देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो राजस्थान के प्रथम व्यक्ति कौन थे जिन्हें फांसी पर चढ़ाया गया? नाम क्या है? अमरचंद भाटिया, बीकानेर के थे। ग्वालियर में ये अपने व्यापार चलाते थे, और तात्या टोपे को जो दंड देने के उपलक्ष्य में इन्होंने प्रस्ताव दिया था, और इन्हीं की सज़ा ये मिली थी कि इनको जो सबसे पहले फांसी पे लटका दिया गया था। राजस्थान का जतिन दास आपको ऊपर बताई था, बाल मुकुंद बिस्सा को राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है, बाल मुकुंद बिस्सा को। मेव आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ये यासीन खान थे। आइए इनको बता। तो मेव आंदोलन जो हुआ था वो अलवर भरतपुर क्षेत्र में हुआ था, और इसका जो नेतृत्व किया गया था वो नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? ये गुड़गांव के चौधरी यासीन खान, इनके द्वारा किया गया था। अलवर के मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो गुड़गांव के चौधरी यासीन खान के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये आपको याद करना है। इसके अलावा आपको एक और चीज़ याद करनी है, ये जो हाजी मोहम्मद है यहाँ के, मोहम्मद हादी, इनके द्वारा जो 1932 में एक संस्था की स्थापना की गई थी, अंजुमन खादिम उल इस्लाम, इस संस्था की स्थापना की गई थी, और मेव किसान आंदोलन को एक संगठन के रूप में दिया था। आपको पूछे कि भरतपुर किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो भरतपुर किसान आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो बोजी लंबरदार ने किया था। किसने किया था? बोजी लंबरदार ने किया था। ये 1931 में होता है बोजी लंबरदार के नेतृत्व में, और 500 किसान आंदोलन 500 लोग इसमें एकत्रित होते हैं। याद कर लेना, भरतपुर का एक ही नाम है बोजी से, भरतपुर से बोजी किसान आंदोलन का नेतृत्व बोजी लंबरदार, और उन्होंने यहाँ पे जो सरकार के विरुद्ध भड़काऊ भाषण दिए थे, और फिर इनको जो सरकार ने 1931 में गिरफ्तार कर लिया, और जिससे यह आंदोलन समाप्त हो गया था। फिर आपके अगला प्रश्न है कि आपके जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? जैसलमेर प्रजामंडल ये 1945 में स्थापित होता है, और मीठालाल व्यास के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। तो ये जैसलमेर का जन आंदोलन है, उससे संबंधित है आपके, और इसमें आपको याद करना है ये इसकी जो स्थापना है जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना, ये एक तो आपको याद करना है, एक तो सागरमल गोपा और एक मीठालाल व्यास। मीठालाल व्यास आपको नाम कर याद करना है। ये जन आंदोलन हुआ था, सागरमल गोपा उससे पहले हुए थे। ठीक है, और इनको जेल में ही जलाकर जो मार दिया था सागरमल गोपा को। तो बाद में मीठालाल व्यास ने जो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना का जो साहस किया था, तो किसने स्थापना की थी? मीठालाल व्यास ने की थी। ठीक है, याद कर लेना ये। फिर आपके अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय देशी लोक परिषद की स्थापना कब हुई? तो ये अपने ऊपर चर्चा की थी, ये 1920 में होती है। तो ये क्वेश्चन आपका ये अखिल भारतीय देशी लोक परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1920 में होती है। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना होती है, और 1918 में राजपूताना मध्य भारत सभा की जो स्थापना है वो कब होती है? 1918 में होती है। तीनों का नाम आपको अच्छे से याद कर लेना है।
फिर आपके अगला प्रश्न है कि वर्धमान विद्यालय की स्थापना किस क्रांतिकारी ने की। तो वर्धमान विद्यालय की स्थापना जो की गई थी वो ये वही विद्यार्थी हैं जो जयपुर में जन्मे थे, अर्जुन लाल जी सेठी। और इन्होंने कहा कि अगर अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को बाहर कौन निकालेगा। तो किसने की थी स्थापना? अर्जुन लाल सेठी 1905 में इन्होंने की थी। तो अर्जुन लाल सेठी इनका नाम आपको याद करना। तो अर्जुन लाल सेठी इनका आपको अच्छे से नाम याद करना। जयपुर में इनका जन्म होता है। राजस्थान में 1857 की क्रांति कब शुरू होती है? तो याद हो ही गया होगा आपको, ठीक है, 28 मई 1857 को। 28 मई 1857 को ये अजमेर के नसीराबाद से इसकी शुरुआत होती है। फिर आपके बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, फिर आपके अगले पेपर की ओर बढ़ते हैं। नसीराबाद छावनी 1857 की क्रांति में कोई 2 कारण बताने। उन 2 राजाओं के नाम बताओ जिन्होंने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों का साथ दिया था। तो हाँ, ये ज़रूर मैं आपको बताता हूँ। एक तो उदयपुर के महाराणा थे, उदयपुर के महाराणा थे, उन्होंने भी जो अंग्रेजों का साथ दिया था। और इसके अलावा जो जोधपुर के थे तख्त सिंह, उन्होंने भी जो अंग्रेजों का साथ दिया था। फिर अगला प्रश्न आपके 1857 की असफलता के 2 कारण बताने, ठीक है। तो ये कारण आपको अपनी किताब में से देख के अच्छे से कर लेना है। बिजूलिया किसान आंदोलन में विजय सिंह पति की भूमिका बतानी है। भील आंदोलन में गुरु गोविंद का जो योगदान बताना है। हरलाल सिंह किस भवन में राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों का केंद्र बनाया था। तो ये है हरलाल सिंह जो झुंझुनू के थे, सरदार हरलाल सिंह। तो सरदार हरलाल सिंह का जन्म झुंझुनू जिले के हनुमानपुरा गांव में हुआ था। सरदार हरलाल सिंह अशिक्षित थे और इन्होंने रियासतों और जागीरदारों का जुल्म से डटकर विरोध किया था और किसान प्रजामंडल आंदोलन में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी। इन्होंने विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना की थी और उसे अपने राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बनाया था। तो याद कर लेना, विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना किसने की थी? सरदार हरलाल सिंह ने की थी। और इन्होंने इसी भवन को क्या बना दिया था? राजनीति और सामाजिक जो गतिविधि थी उनका केंद्र बना दिया था। इसी केंद्र से उन्होंने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, संचालन किया था और कुशल नेतृत्व के कारण उनके सहयोगी ने उनको सरदार की उपाधि दी थी। तो पूछेगी सरदार की उपाधि हरलाल सिंह को किसने दी थी? तो उनके सहयोगी ने दी थी। क्यों दी थी? क्योंकि उन्होंने किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है वो कुशल नेतृत्व किया था। फिर आपको बेगू किसान आंदोलन के बारे में बताना है। सरदार ये बेगू किसान आंदोलन जो मेनाल वाला है उसके बारे में आपको वर्णन करना है। उदयपुर राज्य में मोतीलाल तेजाब का वर्णन बताना है। मानगढ़ क्यों प्रसिद्ध है? मानगढ़ के लिए आपको बताना है। 1857 की क्रांति में कोटा का क्या प्रभाव था? कोटा का वर्णन करना है। अलवर किसान आंदोलन का वर्णन करना है। भील विद्रोह के कोई 4 कारण लिखने और राजस्थान की स्वतंत्रता आंदोलन में प्रजामंडल आंदोलन की भूमिका का वर्णन करना है। इसके अलावा बिजूलिया किसान आंदोलन का वर्णन करना है। 100% आपके प्रश्न वापस पूछा जाएगा, याद कर लेना। मोतीलाल तेजाब का योगदान देना है, ऊपर भी आया था क्वेश्चन, यहीं पे भी आ गया वापस। और आपके जोधपुर में जो जयनारायण व्यास इनका योगदान का वर्णन करना है। फिर आपके एक और पेपर इसको अपन सोल्व कर लेते हैं कि राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ दिनांक क्या था? तो आपको याद है 28 मई। अब तक तो आपको पक्का याद हो गया होगा। कहाँ से शुरू होती है? आप कमेंट करके बताना कि राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से होती है, कमेंट करके आपको बताना है। और वो 6 सैनिक छावनियाँ कौन कौन सी हैं, उन 6 सैनिक छावनियों का नाम आपको कमेंट करके बताना है। जो अच्छे आंसर देगा उसका मैं स्क्रीनशॉट लेकर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको वापस अपडेट दूंगा। आदिवासियों का मसीहा किसको कहा जाता है? तो आदिवासियों का मसीहा जो है वो गोविंद गिरी को कहा जाता है। और मोतीलाल तेजावत को भी आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है, लेकिन आपको नाम इसमें गोविंद गिरी लिखना है। गोविंद गिरी को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। आदिवासियों में बावजी के नाम से जो मोतीलाल तेजावत है वो प्रसिद्ध थे। प्रताप समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो याद कर लेना, प्रताप समाचार पत्र ये गणेश शंकर विद्यार्थी थे। गणेश शंकर विद्यार्थी जो कि वर्धा से इसका संपादन करते थे। वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो वीर भारत सभा की जो स्थापना है वो वीर भारत सभा की स्थापना ये केसरी सिंह भारत ने की थी। केसरी सिंह भारत, नाम याद कर लेना। केसरी सिंह भारत ने वीर भारत सभा की स्थापना कोटा में की थी। और विजय सिंह पति का वास्तविक नाम क्या था? सबको याद हो गया होगा, भूप सिंह गुर्जर इनका वास्तविक नाम था। यही प्रश्न आएंगे बार बार, वही प्रश्न आपको याद कर लेना है। चेतावनी रथ चुंगटिया केसरी सिंह भारत ने लिखा, बिल्कुल सही बात है। 13 दोहे ये, और 13 दोहे जो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह जी को दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए लिखा गया था। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना ये विजय सिंह पथिक ने की, बिल्कुल सही बात है। ये राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब होती है? 1919 में होती है। और इसकी जो स्थापना है वो विजय सिंह पथिक, हरिभाई किंकर ये सभी मिलकर करते हैं। एक के आंदोलन का जो शुरुआत की थी वो मोतीलाल तेजावत ने की थी, बिल्कुल सही बात है। एक के आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो मेवाड़ के मातृकुंडिया से हुई थी, रासमी तहसील से। और इसकी जो शुरुआत है वो मोतीलाल तेजावत ने की थी। इसमें 21 सूत्रें थी। इनको मेवाड़ पुकार के नाम से जानते हैं। 21 सूत्रों को क्या कहते हैं? मेवाड़ पुकार कहा जाता है। इसमें से 18 सूत्रें जो इनकी मांग ली गई थी, याद कर लेना। अगला प्रश्न है कि बिजोलिया वर्तमान के भीलवाड़ा जिले में, तो बिल्कुल सही बात है, बिजोलिया वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में स्थित है। और आपको कमेंट करके बताना कि बेगू वर्तमान में किस जिले में आता है? बेगू वर्तमान में किस जिले में आता है? अगला प्रश्न है सरदार हरलाल सिंह का जन्म झुंझुनू जिले के श्यामपुरा गाँव में 1901 में होता है। तो देखो इन्होंने सब चीज़ें सही लिखी, लेकिन गांव का नाम गलत देके इन्होंने कंफ्यूज कर दिया हमें,
ठीक है। तो याद रखें वो श्यामपुरा में नहीं जन्मे थे, वो हनुमानपुरा में जन्मे थे, ठीक है। आपको हनुमानपुरा की जगह रामपुरा कर दे, श्याम की जगह पे राम कर दे तो भी आपके गलत हो सकता है। तो हरलाल सिंह का जन्म झुंझुनू में ही हुआ था, लेकिन इनका जो गाँव था वो हनुमानपुरा था, और गाँव आपके 1901 है। 1901 में इनको जन्म हुआ था, और गांव का नाम क्या है, हनुमानपुरा है। तो श्यामपुरा नहीं, ये आपके इसका आंसर आपको वहाँ पे गलत कर। तो इस प्रकार से आपको ये वाला असत्य हो जाएगा, ठीक है। सरदार हरलाल सिंह का जो जन्म है वो झुंझुनू में हुआ था, लेकिन श्यामपुरा में नहीं हुआ था, ये हनुमानपुरा गाँव में 1901 में हुआ था। फिर आपके सही विकल्प का चयन करना है। विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र का संपादन नहीं किया था? तो देखो, तरुण राजस्थान, नवीन राजस्थान और राजस्थान केसरी, इनका तो किया था, लेकिन राजस्थान पत्रिका का नहीं किया था। राजस्थान पत्रिका के संपादक गुलाब कोठारी जी, ठीक है, इनके द्वारा संपादित की जाती है, और कर्पूर चंद कुलिस के द्वारा इनकी स्थापना की गई थी। जो ये आपके मेखाड़ा नहीं, ये मेरवाड़ा है, ठीक है। ये लिखा हुआ है मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये 1822 में स्थापित की गई थी मेरवाड़ा बटालियन, और इसका जो जन्म है वो ये स्थान जो है आपके ब्यावर में है। कहाँ पे? ये ब्यावर में। मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय आपके ब्यावर में है, जबकि मेवाड़ बीरकोर जो आपकी खेरवाड़ा में स्थापित की गई थी। मारवाड़ पंजाब मंडल की स्थापना कब हुई थी? तो मारवाड़ पंजाब मंडल की जो स्थापना है वो, ये भी आपके रिपीट क्वेश्चन है। मारवाड़ पंजाब मंडल 1934 में, जबकि 1938 में ये अलवर, कोटा और एक और स्थान था वो अलवर, कोटा और मेवाड़, इनकी स्थापना होती है। और 1944 में जो हुई थी वो इसकी बूंदी की हुई थी, और 1945 में आपके बिजुलिया इसकी जैसलमेर की हुई थी। मत्स्य संघ की राजधानी आपको याद नहीं करनी है अभी। मत्स्य संघ ये आपके एकीकरण से संबंधित जो आपका छठा पार्ट है उसके ये प्रश्न है, तो ये आपको याद नहीं करना है। वैसे मत्स्य संघ की जो राजधानी वो अलवर है, आपको याद कर लेना, ठीक है। मत्स्य संघ में 4 रियासतें थी, ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। फिर आपके अगला प्रश्न है कि 1823 में अंग्रेजों के साथ सबसे अंत में संधि किसने की थी? ये सिरोही रियासत ने की थी, याद कर लेना, सिरोही रियासत ने सबसे अंत में संधि की थी 1823 में। डूंगरपुर जिले के रास्तापाल गांव में किस क्रांतिकारी की स्मृति में स्मारक बना हुआ है? आपको पता चल गया होगा, ये कालीबाई की बात की जा रही है, तो कालीबाई भील का जो स्मारक है वो बना हुआ है। भगत पंथ के प्रतिपादक गोविंद गिरी थे, याद कर लेना, गोविंद गिरी। प्रश्न यही पूछे जाएंगे, इनके अलावा और कोई क्वेश्चन आपके नहीं बनेंगे। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वो वर्धा में की गई थी। बाद में 1920 में इसको अजमेर में स्थानांतरित कर दिया था, तो वर्धा में इसकी स्थापना की गई थी, और सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी। जानकी बाई बजाज कौन थी? इसका जो योगदान बताना है। तो जानकी बाई बजाज ये जमनालाल बजाज की वाइफ थी। आइए इनको बता, तो ये है जानकी बाई बजाज, जो कि इनका जन्म जो होता है वो ये कहाँ पे थी? ये लक्ष्मणगढ़ के शेर गिरधारीलाल अयोध्या 1893 में जो MP का जावरा है वहाँ पर इनका जन्म होता है, और 1902 में ये जमनालाल बजाज के साथ में इनकी शादी हो जाती है, और ससुराल इनका वर्धा में है, तो वहीं पे उनको रहना पड़ता है। तो सर्वप्रथम जानकी देवी ने अपनी परंपराओं को तिलांजलि दी और खुलकर युद्ध सत्याग्रह में भाग लिया था। बजाज जी के देहांत के बाद इन्होंने गौ सेवा संघ का अध्यक्ष बनाया गया था, और ये जयपुर प्रजामंडल का जो अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्ष चुनी गई थी। तो ये इनका नाम आपको यहाँ पे लिख लेना है। तो ये जानकी देवी जो बजाज है वो जमनालाल बजाज की बेटी थी। जमनालाल बजाज को महात्मा गांधी का 5वां पुत्र कहते हैं, महात्मा गांधी का 5वां पुत्र इनको कहा जाता है। जमनालाल बजाज को महात्मा गांधी का 5वां पुत्र कहते हैं। फिर आपके अगला प्रश्न है कि उन 3 राजाओं के नाम बताइए जिन्होंने 1857 की क्रांति में सहयोग किया था। तो कौन कौन थे? आउवा के थे ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, और आपके कोठारिया के थे रावत केसरी सिंह, और कोठारिया के ठाकुर का नाम आपको कोठारिया के थे जोत सिंह, और सलूम्बर के थे रावत केसरी सिंह। इनका नाम आपको अच्छे से याद रख लेना, ये आपके फिक्स परीक्षा में पूछा जाएगा। 1857 की क्रांति के 3 कारण आपको बताने। स्वतंत्रता संग्राम के समय जो समाचार पत्र थे उनकी भूमिका का वर्णन करना है। बिजोलिया किसान आंदोलन में केसरी सिंह जो विजय सिंह पथिक हैं इनकी भूमिका का वर्णन करना है। भील समुदाय के समाज सुधार आंदोलन में गोविंद गिरी की भूमिका का वर्णन कीजिए, और जनजातीय जो हुई थी उसमें महात्मा गांधी के आंदोलन का प्रभाव लिखना है। मेर किसान आंदोलन के प्रमुख कारण कौन थे? वर्णन करना है। अलवर किसान आंदोलन का वर्णन करना है। सीकर क्षेत्र के किन्हीं 4 क्रांतिकारियों का नाम बताना है जो कि 1857 की क्रांति में योगदान दिया था। 1857 की क्रांति की असफलता के परिणामों का आपको व्याख्या करनी है। 1857 की क्रांति के दौरान हुए सैनिक विद्रोह का वर्णन करना है। स्वतंत्रता संग्राम में जो शाहपुरा का बारहट परिवार है, चारण परिवार, इनके योगदान का वर्णन करना है। और स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान के प्रमुख आदिवासी आंदोलन की समीक्षा करनी है। तो ये था एक और पेपर। आइए अपन अगला पेपर देख लेते हैं। ये आपके अगला पेपर है। ये राजस्थान की क्रांति के समय कोटा रियासत के शासक कौन थे? तो कोटा में क्या है? कोट का आपको याद क्या करवाया था? बटन याद करवाया था। तो कोट का क्या है? बटन।
तो मेजर बटन हो जाएगा। इसका गर्दन काट के पूरे कोटा शहर में घुमाया था, उसके दोनों बेटों को भी वहाँ पे जो मार दिया था। तो ये आपको याद कर लेना है। फिर आपके विजय सिंह पत्ती का जन्म कब होता है? तो विजय सिंह पत्ती का जन्म 1882 में। एक बार इसको देख लेते हैं, विजय सिंह पत्ती का जन्म कब हुआ है। तो विजय सिंह पत्ती का जन्म 1882 में होता है और ये बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रमुख ये नेता थे। और इनका जन्म जरूर है जो यूपी में हुआ था, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के गुडावली गांव में 1882 में, लेकिन इनका जो कर्मस्थली वो अपने राजस्थान थी। इनका जो वीर भारत सभा है वो किसने स्थापित की थी? तो वीर भारत सभा ये विजय सिंह पत्ती ने स्थापना की थी। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा की गई थी। अच्छा, पीछे मैंने शायद एक प्रश्न में आपको गलत बता दिया होगा, इसको आप सही कर लें, करेक्ट कर लें। वीर भारत सभा इसकी जो स्थापना है वो किसने की थी? अपने विजय सिंह पथिक ने की थी। जबकि राजपूताना एक मध्य भारत सभा की स्थापना और होती है कोटा में, उसकी स्थापना है जो ये कौन है, ये शाहपुरा के जो थे केसरी सिंह भारत, इनके द्वारा की गई थी। ये देखो शाहपुरा के जो थे केसरी सिंह भारत, इनके द्वारा की गई थी। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे ये वाले, तो ये लिखा हुआ देखो 1910 में इन्होंने वीर भारत सभा की स्थापना की थी। अच्छा, इनका भी इसमें सहयोग हुआ था। वीर भारत सभा जो केसरी सिंह भारत और ये विजय सिंह पथिक दोनों का नाम इसमें शामिल है। तो ठीक है, ये इसमें कोई गलत नहीं, आप नाम इसमें लिख सकते हैं। केसरी सिंह भारत, ये विजय सिंह पथिक ने जो 3 समाचार पत्र लिखे थे, केसरी सिंह राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान, तीनों के नाम आपको याद कर लेना है। बिजोलिया किसान आंदोलन से इनका गहरा नेतृत्व था और बिजोलिया किसान आंदोलन का जो समाचार पत्र है वो आपके प्रताप याद कर लेना। प्रताप के संपादक कौन थे? तो प्रताप के संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी, जो कि आपके वर्धा से इसको समाचार पत्र प्रकाशित करते थे। तो ये नाम आपको याद कर लेना है। फिर आपके अगला प्रश्न है कि बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये रामनारायण चौधरी ने किया था। याद कर लेना, रामनारायण चौधरी। बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? रामनारायण चौधरी ने किया था। तो रामनारायण चौधरी इसका हो जाएगा। विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन से थे। सागरमल गोपा, आज़ादी के दीवाने, जैसलमेर का गुंडाराज और एक और किताब इनकी रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ये आपके जैसलमेर के क्रांतिकारी थे। इनको जेल में जला दिया गया था और बाद में ये इनकी जो सागरमल गोपा के बाद में मीठालाल व्यास ने जो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945 में की थी। नेक्स्ट है आपकी मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय, मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा आपकी ब्यावर में हो जाएगा इसका, ठीक है, ब्यावर में इसकी स्थापना की गई थी। किस प्रजामंडल की स्थापना सर्वप्रथम किसकी हुई थी? तो जयपुर की हुई थी 1931 में, लेकिन कार्यकाल 1938 में शुरू होता है। हुरडा सम्मेलन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हुरडा सम्मेलन, ये हुरडा जो सम्मेलन है आपके भीलवाड़ा जिले में स्थान पड़ता है हुरडा, तो हुरडा नामक स्थान पे हुआ था। 17 जुलाई 1734 को ये इसकी स्थापना होती है, 17 जुलाई 1734 को। और मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय इसकी अध्यक्षता करते हैं। और सभी जो मराठों को जो बाहर निकालने के लिए एक आंदोलन करते हैं, एक बैठक करते हैं, उसको अपन हुरडा सम्मेलन कहते हैं। जैन शिक्षा प्रचार समिति की स्थापना किसने की? तो ये थे अर्जुनलाल सेठी, जिन्होंने 1905 में इसकी स्थापना की थी। वर्तमान जैन जो विद्यालय है वो इसी के द्वारा स्थापित किया गया था। ये अमरचंद भाटिया, जिनको सबसे पहले जो फांसी पर लटकाया गया था। केसरी सिंह भारत चेतावनी राज चुंगटिया है और विजय सिंह पत्ती का मूल नाम क्या था? भूप सिंह गुर्जर था। चेतावनी राज चुंगटिया किसने लिखा? अब क्या बताएं आपको, वही क्वेश्चन पूछे जा रहे जो आपने चर्चा कर ली है। मेरे को तो लगता है कि आपके यही क्वेश्चन सारे पेपर में छपेंगे। और जो यहाँ तक वीडियो देख रहा है, यहाँ तक वीडियो जिसने देखा है, 1 घंटा और 12 मिनट हो चुके इस वीडियो को, जो विद्यार्थी यहाँ तक वीडियो देखा है, आपको क्या करना है, आपको अपने स्कूल का नाम कमेंट करके बताना है, ताकि मेरे को पता चलेगा कि यहाँ तक वीडियो किस किस बच्चे ने देखा है। ठीक है, आपको अपने स्कूल का नाम आपको कमेंट करके बताना है कि आपके स्कूल का नाम क्या है, तो मैं समझ जाऊँगा कि हाँ आपने वीडियो यहाँ तक देखा है। बाकी खूब सारे विद्यार्थी तो शुरू में इस वीडियो को छोड़ के चले गए थे, जो छोड़ के चले गए थे बहुत नुकसान में रहेंगे, और यहाँ तक वीडियो देखा तो आप बहुत फायदे में, आगे भी आपको बहुत फायदा मिलेगा। वीडियो को अंत तक देखते रहें। तो यहाँ तक आपने वीडियो देखा 1 घंटे और 12 मिनट तक, तो आपके स्कूल का नाम आपको कमेंट करके बताना है। आपके स्कूल का नाम क्या है मुझे कमेंट करके बताना है, ताकि मेरे को पता चल सके हाँ विद्यार्थी कितना जो सीरियस है। गणित की तो मैं आपको पूरी तैयारी करवाऊंगा ही, साथ ही इस वीडियो के अलावा आपको और कहीं जो जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यही आपके प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। एक ही आंदोलन किसने शुरू किया था? तो एक ही आंदोलन मोतीलाल तेजावत, ये बिलों में बाबूजी के नाम से फेमस थे मोतीलाल तेजावत, और इन्होंने 1921 में जो आपके मेवाड़ का मातृकुंज है यहाँ से इसकी शुरुआत की थी। विजय सिंह पथिक, भूप सिंह गुर्जर, यूपी का गुडावली गांव, नाम याद हो ही गया होगा। किशोरी देवी रामनारायण चौधरी की पत्नी थी, याद कर लेना, रामनारायण चौधरी की वाइफ थी ये किशोरी देवी, और रामनारायण चौधरी ने बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, ये भी आपको याद कर लेना है। फिर आपकी करौली प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? तो इसको अपन देख लेते हैं। करौली प्रजामंडल, इसके जो संस्थापक थे करौली प्रजामंडल के, वो त्रिलोकचंद माथुर थे। तो ये है आपका करौली प्रजामंडल, और करौली प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? ये 1938 में हुई थी। और इसके प्रमुख नेता कौन थे? एक तो त्रिलोकचंद माथुर का नाम याद कर लेना, चिरंजी लाल शर्मा का नाम याद कर लेना, और मान सिंह। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट नाम आपका ये दो ही है, चिरंजी लाल शर्मा और त्रिलोकचंद माथुर, बस ये आपके मेन इंपॉर्टेंट है। कब स्थापना होती है? तो ये याद कर लेना,
ये जो 1938 में इसकी स्थापना होती है। अच्छा, करौली की भी 1938 में होती है। तो आपके 4 नाम हो गए, करौली, कोटा, अलवर और मेवाड़। इन चारों की स्थापना 1938 में होती है। याद कर लेना, ये 4 नाम है, करौली, कोटा, अलवर और मेवाड़। इनकी स्थापना 1938 में होती है। फिर आपको मिलान करना है, इसमें पार्ट भी है ये। वीर भारत सभा किसने स्थापना की थी? वीर भारत सभा की। तो वीर भारत सभा जो स्थापना की गई थी वो विजय सिंह पथिक ने इसकी स्थापना की थी। किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने। विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? अब मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, उनके उत्तर आपको धड़ाधड़ देते जाना है, ठीक है। उत्तर धड़ाधड़ नहीं देना है, उत्तर लिखने की स्पीड में आपको देना है। बाकी ऐसा नहीं होगा हर प्रश्न, जो भी मैं प्रश्न पूछूं सीधा उत्तर आपके लिखे धड़ाधड़। क्या लिखो? धड़ाधड़, 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 धड़ाधड़। ये आपको उत्तर ऐसे, मैं तो स्पीड की कह रहा हूँ, आप हर प्रश्न का उत्तर धड़ाधड़ मत दे देना। कि कोई सा भी क्वेश्चन पूछूं, मैं आपसे पूछूं कि वीर भारत सभा की स्थापना कब हुई, तो आप कहेंगे धड़ाधड़। आज़ादी के दीवाने किसने लिखा? धड़ाधड़। नवीन राजस्थान की जो लेखक कौन थे? संस्थापक, धड़ाधड़। इस प्रकार से उत्तर नहीं देना है आपको, उत्तर जो फास्ट देना है, कमेंट फास्ट करना है। मैं आप सभी के कमेंट पढ़ता हूँ और जिनका कमेंट अच्छा होगा उनको फिर मैं आपके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी डालता हूँ। तो आज़ादी के दीवाने ये सागरमल गोपा के द्वारा लिखी गई थी। नवीन राजस्थान जो लिखा गया था, एक मिनट इसको वापस देखते हैं, थोड़ा सा कहीं पे कन्फ्यूजन हुआ है इसमें। इसको देख, आज़ादी का दीवाना थी सागरमल गोपैया। मेवाड़ प्रजामंडल जो है वो आपके माणिकलाल वर्मा है। और चरखा संघ जो है वो आपके जमनालाल बजाज हैं। अलवर प्रजामंडल आपके हरिनारायण शर्मा है। और फिर आपके बचाए आपके ये नवीन राजस्थान। तो हाँ, नवीन राजस्थान जो आपके क्या हो जाएगा? नवीन राजस्थान, इसमें सागरमल गोपा का नाम 2 बार दे दिया इन्होंने, तो थोड़ा मिस्टेक कराइए। विजय सिंह पथिक का नाम 2 बार होना चाहिए इसमें, या फिर केसरी सिंह भारत होना चाहिए यहाँ पे। तो एक जगह पर विजय सिंह पथिक लिख लेते हैं या फिर केसरी सिंह भारत कर लेते हैं। तो ये क्योंकि 2 एक साथ नाम दे दिए इन्होंने, एक जगह इसका नाम सागरमल गोपा का नाम एक ही है, ये आज़ादी के दीवाने। और जो नवीन राजस्थान है वो आपके विजय सिंह पथिक ने शुरू किया था, जबकि वीर भारत सभा ये भी आपके विजय सिंह पथिक ने ही शुरू किया था। फिर आपके अगला एक और पेपर, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न है कि मराठों ने प्रथम बार धन एकत्र कहाँ से किया था? तो ये आपको बताते हैं, 2 प्रकार की कर लगाई थी इन्होंने। तो किताब का पहले ही पार्ट है आपके, और पहली पेज पे इसका उत्तर आपके छाप रखा है कि सर्वप्रथम है जो, देखो ये आप लिखेंगे, मई 1711 में प्रथम बार मराठों ने मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र से धन एकत्रित किया था। तो ये नाम आपको याद कर लेना है। फिर आपके मराठा महाराज जिससे साहू जी, इन्होंने पेशवा बाजीराव को राजस्थान से 2 कर प्राप्त करने के आदेश दिए थे, एक तो चौथ कर और एक आपका सरदेश मुखी। दोनों आपको अच्छे से याद कर लेना है। फिर आपके अगला प्रश्न है, क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? 1857 की क्रांति के समय जिनको कैद कर दिया था, फिर आपके हस्ताक्षर करवाए गए थे, तो ये राम सिंह द्वितीय थे। कौन थे ये? राम सिंह थे। राम सिंह द्वितीय नहीं, राम सिंह थे ये। तो आइए आपको बताते हैं क्रांति के समय कौन सा कहाँ पे शासक था। तो देखो, कोटा के थे राम सिंह, जोधपुर का तख्त सिंह थे, भरतपुर का जसवंत सिंह और स्वरूप सिंह थे मेवाड़ के। देखो, जोधपुर के जो तख्त सिंह थे ये, और ये उदयपुर की जो महाराणा थे फतेह स्वरूप सिंह जी, इन दोनों ने जो अंग्रेजों का सहयोग किया था क्रांति के समय, ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। जयपुर के थे राम सिंह द्वितीय, सिरोही के थे शिव सिंह, धौलपुर के भगवंत सिंह, बीकानेर के सरदार सिंह, करौली के मदन पाल, टोंक के नवाब वजीरुद्दौला, बूंदी के राम सिंह थे, अलवर के विनय सिंह थे, जैसलमेर के रणजीत सिंह, झालावाड़ के पृथ्वी सिंह और बांसवाड़ा के थे आपके लक्ष्मण सिंह, डूंगरपुर के उदय सिंह। तो मेन जो आपको याद करना है, एक तो आपके जोधपुर का याद कर लेना है, जोधपुर के शासक कौन थे? तख्त सिंह थे। और एक आपको कोटा का याद कर लेना है, राम सिंह। राम सिंह 3 जगह पे थे, एक आपके जयपुर के भी राम सिंह ही थे, जयपुर के राम सिंह द्वितीय थे, और आपके बूंदी के भी राम सिंह ही थे। देखो, तो 3 रियासतों के जो शासक थे वो राम सिंह थे, कोटा, बूंदी और आपके जयपुर। जबकि आपके उदयपुर के कौन थे? ये आपके उदयपुर के थे स्वरूप सिंह, और जोधपुर के थे तख्त सिंह। इनका नाम आपको अच्छे से याद कर लेना। एक बीकानेर का भी याद कर लेना, ये सरदार सिंह, ये जो बीकानेर से बाहर सेना लेके गए थे, ये अंग्रेजों का सहयोग करने के लिए ये बीकानेर से बाहर सेना लेके गए थे ये। फिर आपके अगला प्रश्न है कि नसीराबाद की क्रांति के समय संदेशवाहक किस वेश में आए थे? तो ये वाला क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा अलग लगा, इसलिए मैंने आपको पूरा बता रहा हूँ यहाँ पे। तो देखो, इन दिनों बाजारों में, छावनियों में बंगाल और दिल्ली के संदेशवाहक साधु और फकीरों के वेश में राजस्थान आए हैं, और उन्होंने चर्बी वाले कारतूसों के विरुद्ध जो प्रचार करके विद्रोह का संदेश प्रसारित किया है। ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। जो क्रांतिकारी आए थे वो साधु और फकीरों के वेश में आए थे। फिर आपके अगला प्रश्न है कि 3 छपे किसके द्वारा लिखे गए थे? तो 3 छपे जो वो किसके द्वारा लिखे गए थे, आइए आपको बता। तो 3 छपे जो लिखे गए थे वो एक ऐसे कवि हुए गिरधरदान, जिन्होंने जो अवा के युद्ध में 3 छपे लिखे थे। पहली पंक्ति क्या है इसकी? पहली पंक्ति की बरती 14 बरस पढ़े इल वेद पाए, ये आपके इसमें लिखी गई है राजस्थानी में, तो इसको आप अच्छे से याद कर लेना। तो ये कवि गिरधरदान है, गिरवरदान, जिन्होंने 3 छपे लिखे थे। 3 छपे कवि गिरधरदान।
फिर आपके अगला प्रश्न है विजय सिंह पति का जन्म कब और कहाँ पे हुआ था? तो आपको बता दिया 1882 में यूपी के बुलंदशहर के गुडावली गांव में हुआ था और बचपन का नाम क्या था इनका? भूप सिंह गुर्जर था। अगला प्रश्न है अर्जुन लाल सेठी ने जयपुर में किस समिति की स्थापना की थी? तो वर्धमान जैन विद्यालय की स्थापना की थी। इन्होंने वर्धमान जैन विद्यालय की स्थापना की थी और जैन शिक्षा समाज की स्थापना भी की थी। इसके अलावा केसरी सिंह बारठ की रचना का नाम चेतावनीरा चुंगटिया। चेतावनीरा चुंगटिया आपको कमेंट करके बताना। देखिए आपको लिखना आता है कि नहीं आता है? चेतावनीरा चुंगटिया कैसे लिखते हैं? चेतावनीरा चुंगटिया जिसमें 13 दोहे थे, इसको 13 सोरठे कहते हैं, जो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह जी को दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए लिखा था। बेगू किसान आंदोलन के लिए किसान किस जगह पर एकत्रित हुए थे? तो ये मेनाल का जो भैरूकुंड था, मेनाल का जो आपके भैरूकुंड है, मेनाल के पास में भैरूकुंड, वहाँ पर ये एकत्रित हुए थे। भैरूकुंड के पास में सभी एकत्रित हुए थे। निमुचना हत्याकांड कब और कितने किसान इसमें मारे गए थे? तो ये है आपका अलवर का निमुचना किसान आंदोलन या अलवर का किसान आंदोलन, जिसमें आपके इसको ये जो आपके महात्मा गांधी है, इन्होंने इस कांड को क्या कहा था? जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स बताया था और इसे जो दायरवाद का गहरा और व्यापक संज्ञा दी गई थी। तो ये अलवर का किसान आंदोलन है, इसको अपन निमुचना किसान आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। 1921 में इसकी शुरुआत होती है और 1925 में ये समाप्त होता है। तो सूरों की समस्या के निराकरण के लिए ये अलवर में सूर सबसे ज़्यादा है, उस समय की बात है ये। तो उस समय जो किसानों ने 1921 में जो आंदोलन शुरू किया था और सरकार ने जो समझौता करके किसानों को सूर मारने की इजाज़त भी दे दी थी। लेकिन 1923-24 है उनमें अलवर के जो महाराजा थे जय सिंह, इन्होंने लगान की दरें बढ़ा दी थी। तो इसके परिणाम स्वरूप इसके विरोध के लिए 14 मई 1925 की बात है, 800 किसान हैं जो अलवर में जो निमुचना नामक गाँव है उसमें एकत्रित हुए और उस सभा पर जो सैनिक बलों ने जो मशीन गनों से अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी, जिसमें सैकड़ों लोग जो मारे गए थे। और महात्मा गांधी ने इसको जो जलियांवाला बाग का हत्याकांड से भी विवत्स बताया था और इसको दायरवाद का गहरा व्यापक संज्ञा दी गई थी। अंत में जो सरकार को लगान के बारे में किसानों के समक्ष झुकना पड़ा और आंदोलन वहाँ से समाप्त हुआ था। तो अलवर किसान आंदोलन के आपको प्रमुख कारण पूछे कि किस कारण शुरुआत हुआ था? तो ये अलवर में जो जंगली सुअर जो थे वो आपके अनाज खिला करके उसको रौदों में पाला जाता था और ये सुअर जो है किसानों की खड़ी फसल को बर्बाद कर देते और उन्हें मारने की जो रियासत है सरकार ने पाबंदी लगा रखी थी। अगला प्रश्न है मेवाड़ बिल कोर का मुख्यालय कहाँ पे है? तो मेवाड़ बिल कोर जो मुख्यालय आपके खेरवाड़ा में, कहाँ पे ये? खेरवाड़ा, उदयपुर के पास में पड़ता है खेरवाड़ा, वहाँ पर स्थित है खेरवाड़ा। ठीक है, याद कर लेना, खेरवाड़ा उदयपुर के पास में स्थित है। आपको कमेंट करके बताना कि मेवाड़ बिल कोर की स्थापना कब हुई थी। एक ही आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो ये मेवाड़ में जो मोतीलाल तेजावत है इन्होंने शुरू किया था मातृकुंजा से। और मातृकुंजा को क्या कहा जाता है? मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है। बनास नदी के किनारे एक प्रमुख जो स्थान है वो बना हुआ है। अखिल भारतीय देसी लोक परिषद की स्थापना कितनी बार बता जाइए? अखिल भारतीय देसी लोक परिषद की जो स्थापना है वो कब हुई है? 1920 में होती है। कब? 1920 में। चरखा संघ की स्थापना किसने की? तो ये आपके जमनालाल बजाज ने की थी। जमनालाल बजाज, जिनको क्या कहा जाता है? जमनालाल बजाज को महात्मा गांधी का 5वां पुत्र कहा जाता है और ये खुद को जो गुलाम नंबर 4 मानते थे। राजस्थान टाइम्स कहाँ से प्रकाशित होता था? तो ये अंग्रेजी समाचार पत्र था और ये आपके जयपुर से प्रकाशित होता था। कहाँ से? जयपुर से प्रकाशित होता था। अगला प्रश्न है फिर आपके अब आपके निबंधात्मक प्रश्न है। तो मैं आपको कुछ प्रश्न पढ़ के सुना रहा हूँ, उनके उत्तर आपको अपनी किताब से देखना है। किताब आपके ऐप में उपलब्ध है, वहाँ से देख लेना। अर्जुन लाल सेठी कौन थे? तो ये जयपुर के थे। उन्होंने जो एक क्रांतिकारी जो संस्था थी इनका जहाँ पर गठन किया था। बिजोलिया किसान आंदोलन में आपको क्या करना है? विजय सिंह पति की भूमिका का वर्णन करना है। मारवाड़ आंदोलन का वर्णन करना है। भील समुदाय में गोविंद गिरी की भूमिका बतानी है और राजस्थान के जनजातीय आंदोलन में महात्मा गांधी का आंदोलन का प्रभाव बताना है और राजस्थान की जनजाति में राजस्थान सेवा संघ की आपको भूमिका बतानी है। महिला क्रांतिकारियों का भूमिका का वर्णन करना है। 1857 की क्रांति के दौरान जो स्थानीय शासक है उनकी भूमिका का आलोचनात्मक वर्णन करना है। बिजोलिया किसान आंदोलन की घटना का वर्णन करना है। शाहपुरा का जो बारठ परिवार है उसका योगदान का वर्णन करना है, जिसमें आपके केसर सिंह बारठ, आपके प्रताप सिंह बारठ और आपके जोरावर सिंह बारठ और एक इनके जो जमाई थे ईश्वरदान, इनका आपको यहाँ पे वर्णन कर देना है। और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राजस्थान में प्रजामुक्ति आंदोलन की आपको आलोचनात्मक वर्णन कर देना है। फिर आपके अगला प्रश्न है, ये एक अगला पेपर और है आपके ये कि शेखावटी क्षेत्र में जागीर प्रथा का विरोध सबसे पहले किसने किया था? जागीर प्रथा का सबसे पहले विरोध किसने किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा पे रामनारायण चौधरी। 1857 के समय आपको दिल्ली के जो बादशाह थे उनका नाम बताना है। तो उसका 1857 की क्रांति के समय दिल्ली के शासक कौन थे? बहादुर शाह जफर थे। रघुनाथ सिंह का मुकदमा किसकी किताब है? आपको अब तक बता ही दिया है, सागरमल गोपा की किताब है ये, रघुनाथ सिंह का मुकदमा। भगत पंथ किसने स्थापित की? तो भगत पंथ जो स्थापना की थी वो गोविंद गिरी ने की थी। किसने की थी? गोविंद गिरी ने की थी। गोविंद गिरी ने। देखो ज़्यादा पेपर इसलिए देख रहे आपको कोई नया क्वेश्चन मिलेगा। नेता हनुमान सिंह किस राज्य के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये आपके नया क्वेश्चन है। देखो तो ये है आपका किसान आंदोलन, इसका नाम है बीकानेर का किसान आंदोलन। और बीकानेर के किसान आंदोलन में आपके एक गांव का नाम आता है दूधवा खारा।
तो दुधवा खरा किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है वो किसान नेता हनुमान सिंह ठाकुर ने किया था। ठीक है, याद करें, हनुमान सिंह ठाकुर ने आपके दुधवा किसान आंदोलन जो हुआ था बीकानेर का, उसका नेतृत्व किया था, याद कर लेना इसको। और एक आपके बीकानेर में अनेक आपसे पूछे कि ये अखिल भारतीय जैसी जो जाट महासभा, इसका अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था आपके झुंझुनू में। जबकि जो विशाल जाट प्रजापति महायज्ञ कहाँ पे हुआ था, तो ये आपके सीकर में हुआ था 20 से 29 जनवरी 1934 में। फिर आपके अगला प्रश्न है कि विजय सिंह पत्ती का वास्तविक नाम क्या था। मैं नहीं बताऊंगा, अब आपको इसका उत्तर कमेंट करके बताना है। विजय सिंह पत्ती का वास्तविक नाम अब तक मैं जो 50 बार तो आपको बता चुका होगा। राजस्थान के स्थानों के नाम बताना जहाँ पे क्रांति का विद्रोह हुआ था, तो आपके स्थान का नाम बताना, तो स्थान कौन कौन से, कोटा है, अहुआ है, ये आपको नाम लिख लेना है। एक आंदोलन किसने प्रारंभ किया, अब मैं आपको उत्तर नहीं बताऊंगा, उसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। रमा देवी का संबंध किस किसान आंदोलन से था, हाँ ये क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ। तो ये है रमा देवी जो कि जयपुर की थी। आइए इनके बारे में अपन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, प्रश्न आपके आज से वापस बन सकता है। तो रमा देवी चौधरी का जो जन्म है वो जयपुर के वैद्य गंगा साय के घर में हुआ था। 7 साल की उम्र में इनकी विवाह हो गया था और ये 11 साल की छोटी सी उम्र में विधवा हो गई थी। फिर बाद में गांधी विचारधारा रखने वाले जो नेता थे लादूराम जोशी, इनके साथ में इनका पुनर्विवाह हुआ था और विवाह के बाद में इन्होंने खादी पहनना शुरू कर दिया और नौकरी छोड़ के पति के साथ जो राजस्थान सेवा संघ के काम में लग गई थी। और बिजोलिया किसान आंदोलन के समय पंडित लादूलाल जोशी की पत्नी रमा देवी 1931 में बिजोलिया आई, उनको गिरफ्तार कर लिया तथा वहाँ से निकल जाने के बाद को कहा, किंतु जवाब था कि जब तक किसानों पर अत्याचार बंद नहीं होंगे वह वहाँ पे आती रहेगी। वहाँ की कोतवाल ने अपमानित किया, उनकी पिटाई की, किंतु वह दृढ़ रही और 1930 से 1932 के सत्याग्रह में और वह जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसमें वो भाग भी लिया था और जेल भी गई थी। तो रमाबाई का संबंध किस किसान आंदोलन से जोड़ेंगे, बिजोलिया किसान आंदोलन से जोड़ेंगे। किस किसान आंदोलन से, बिजोलिया किसान आंदोलन। फिर आपके अगला प्रश्न है ये कि क्रांति के समय करौली रियासत के शासक कौन थे। तो करौली रियासत के कौन थे, मदन पाल थे। कौन थे, मदन पाल थे, करौली के मदन पाल थे। क्रांति के समय किस स्वतंत्रता सेनानी को फांसी दी गई, तो वो कौन थे, अमरचंद बांटिया। सबसे पहले इन्हीं को दी गई थी, अमरचंद बांटिया। ठीक, याद कर लेना, अमरचंद बांटिया। तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना। अब आपके बड़े प्रश्न हैं तो मैं आपको बोल के सुना रहा हूँ, इनके उत्तर आपको किताब से देखने हैं। जागृति आंदोलन में महात्मा गांधी का योगदान बताना है। बूंदी में किसान आंदोलन का वर्णन करना है। मोतीलाल तेजावत का आंदोलन का वर्णन करना है। बिजोलिया किसान आंदोलन की घटना का वर्णन करना है। मीणा विद्रोह का वर्णन करना है। जो क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं उनको आपको अच्छे से याद कर लेना है। जैसे अर्जुनलाल सेठी का राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान था, और राजस्थान में क्रांति में कोटा क्रांति का योगदान बताना है। भील समुदाय में हुए समाज सुधार में उसमें मेवाड़ में क्या प्रभाव पड़ा, और स्वतंत्रता संग्राम के समय समाचार पत्रों की भूमिका। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रश्न छपेगा ये। 1931 में हुए भरतपुर किसान आंदोलन का टिप्पणी लिखनी है। और इसके अलावा 1857 की क्रांति के दौरान रियासती शासकों की भूमिका पर आलोचनात्मक टिप्पणी लिखनी है। राजस्थान में प्रमुख नारी आंदोलन जो महिला आंदोलन हुए थे उनका योगदान बताना है। और जन जागृति आंदोलन में कांग्रेस की भूमिका का वर्णन करना है। और भरतपुर के जन आंदोलन की भूमिका लिखनी है। तो फिर आपके एक और पेपर है ये, राजस्थान की क्रांति के समय उदयपुर रियासत के शासक कौन थे। तो भाई उदयपुर के कौन थे, उदयपुर के थे स्वरूप सिंह, अंग्रेजों का सहयोग किया था। जोधपुर के थे तखत सिंह, इन्होंने भी अंग्रेजों का सहयोग किया था। ठीक है, और ये राम सिंह कहाँ के थे, राम सिंह 3 जगहों के थे। राम सिंह कहाँ के थे, एक तो बूंदी के थे, एक कोटा के थे, एक जयपुर के थे। तो कोटा, बूंदी, जयपुर, इन तीनों के राम सिंह ही थे, याद कर लेना। राजस्थान में नसीराबाद में क्रांति कब हुई, तो 28 मई 1857 को क्रांति होती है। राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित था, तो इसका उत्तर क्या करेंगे, विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक के द्वारा, एक मिनट, हाँ, विजय सिंह पथिक के द्वारा इनका जो स्थापना की गई थी। कप्तान दुर्गा प्रसाद का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था नीम का थाना। इनको अपन देख लेते थोड़ा, पहले इसके बारे में जानकारी नहीं मिली। तो ये है अपने कप्तान दुर्गा प्रसाद जी चौधरी। इनका जन्म नीम का थाना में हुआ है और 1905 में इनका जन्म नीम का थाना में हुआ था। आपको पता है नीम का थाना शायद अब नया जिला हो चुका है, सीकर से अलग होके। कमेंट करके बताना कौन कौन नीम के थाना से हैं। सीकर जिले में थे पहले और ये नीम का थाना में चला गया है। प्रारंभिक शिक्षा जो है वो अर्जुनलाल सेठी की जो वर्धमान पाठशाला है वहाँ पे हुई थी। बाद में ये सांभर और कानपुर में गए थे। चौधरी जी ने राजस्थान सेवा संघ के अंतर्गत बिजोलिया में कार्य किया था और 1930 में स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। और फिर इन्होंने 1930 से 1947 तक राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के कारण अनेक बार जेल गए। और जो दुर्गा प्रसाद चौधरी है इनको एक पत्रकार के रूप में पहचान बनाई। और अजमेर से और जयपुर से इनका एक समाचार पत्र आता है, आज भी आता है, दैनिक नवज्योति। आप में से पढ़ा हुआ कई विद्यार्थियों ने। दैनिक नवज्योति जो समाचार पत्र है उसके संपादक कौन थे, वो इसके प्रधान संपादक आपके यही थे। शुरुआत इन्होंने ही की थी, ये अपने दुर्गा प्रसाद जी चौधरी। फिर आपके अगला प्रश्न है कि वर्तमान में बिजोलिया किस जिले में। अब मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है, कमेंट करके बताना कि वर्तमान में बिजोलिया किस जिले में स्थित है। बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो रामनारायण चौधरी ने किया था।
ये भूप सिंह गुर्जर किसका वास्तविक नाम था? कमेंट करके बताना आपको, ये भूप सिंह गुर्जर किसका वास्तविक नाम था? सीताराम जो थे, साधु सीताराम दास, इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। चेतावनी राज चुंगटिया किसने लिखा था? आपको पता ही हो गया, ये केसर सिंह भारत इनका उत्तर होगा। और ये फतेह सिंह जी को दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए लिखा गया था। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में होती है। कब होती है? 1919 में। और कहाँ पे होती है? तो वर्धा में होती है। तो इसको अजमेर कब लाया जाता है? तो 1920 में इसको वर्धा में लाया जाता है। 1920 में ये अजमेर में आ जाती है। कौन से प्रजामंडल की स्थापना सबसे पहले हुई थी सर्वप्रथम? तो जयपुर की हुई थी 1931 में। फिर उसके बाद में होती है 1934 में अपने जोधपुर की। और कोटा की तो आपको पता ही है, पंडित नैनूराम शर्मा करते हैं। मत्स्य संघवाल अपने क्वेश्चन नहीं आएगा। अर्जुन लाल सेठी कहाँ के निवासी थे? जयपुर के थे। अर्जुन लाल सेठी नौकरी करेगा तो उनको अंग्रेजों को बाहर कौन निकालेगा, ऐसा किसने कहा था? अर्जुन लाल सेठी ने कहा था, वहाँ के जो शासक थे उनको। जोधपुर रियासत के जो पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? ये मारे गए थे, ठीक है। अव्वा के किले में इसको लटका दिया था, तो ये थे मैक मॉसन। ईडन कहाँ थे? तो ईडन गार्डन जयपुर में थे। कहाँ थे? जयपुर में। ईडन गार्डन वैसे तो ये एक क्रिकेट स्टेडियम है। आप में से जो क्रिकेट के शौकीन है वो बताना, ईडन गार्डन जो आपका ये क्रिकेट का स्टेडियम है वो किस स्थान पे है? तो ईडन कहाँ के पीए थे? ये आपके जयपुर के थे, ठीक है। और आपको पता ही होगा, जयपुर में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जो आपका क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है। जयपुर के पास में गांव है चौंप गांव, उस चौंप गांव में ये स्टेडियम बन रहा है। मॉरिसन जो थे आपके कहाँ के थे? भरतपुर के थे, भरतपुर के मॉरिसन थे। और ये बटन आपको कहाँ पे लगाना है? कमेंट करके बताना। देखिए आपको बटन कहाँ पे लगाना है, ये बटन कहाँ के थे। नेक्स्ट है, रियासतें कितनी थी? तो रियासतें 19 थी, लेकिन आपको याद नहीं रखनी अभी, ये आपके रियासतों का प्रश्न नहीं आएगा। लोटू निठारवाल, ये इंपॉर्टेंट है आपके। लोटू निठारवाल कहाँ के थे? आपको बताते हैं लोटू निठारवाल के बारे में। तो लोटू जी निठारवाल जो है वो सीकर के थे, और सीकर में इनका जाट परिवार में जन्म हुआ था 1804 में। रिंगस में हुआ था। रिंगस आप सभी को पता है, रिंगस की जो बेरू जी वो फेमस है। रिंगस के बेरू जी थारो देवरो रे, आपने सुना होगा ये गाना, रिंगस में बेरू जी थारो देवरो रे। तो यह गाना किस किसने सुना? कमेंट करके बताना, रिंगस में बेरू जी थारो देवरो रे। और ये रिंगस आप लोगों को पता, जब भी अपन खाटू श्याम जी जाते हैं तो रिंगस होके जाते हैं। खाटू श्याम जी, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, जो कि सीकर में ये खाटू में इनका बना हुआ है। तो ये बहुत ही बर्बरी के अवतारिक थे ये। वहाँ के जो ठाकुर से अनबन होने के कारण, रिंगस में के जो ठाकुर थे उनके अनबन होने के कारण अपनी बहन के पास ये बठोट में आ गए थे। बठोट इनका गांव में ये स्थान है, अपनी बहन थी यहाँ पे। तो इनका संपर्क फिर जो डूंगजी और जवार जी से होता है। ये वही डूंगजी जवार जी हैं जो कि कौन थे? ये अंग्रेजों से धन लूटते थे और फिर गरीबों में ये बांट देते थे। ये वाले डूंगजी और जवार जी, इनके बारे में आपसे सुना ही है। जो डूंगजी थे, इनके साले भैरू सिंह ने इनको पकड़वा दिया था शराब पिला करके, तो ये गद्दार था इनका साला वो। फिर आपके अगला प्रश्न है कि बिलों में उत्थान समाज सुधार के आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो गोविंद गुरु ने। किसने किया था? गोविंद गुरु ने जो भगत पंथ स्थापना की थी। वृद्ध राजस्थान में, ये आपको याद नहीं करना है। राजस्थान में क्रांति कहाँ से हुई थी? तो ये आपकी नसीराबाद से हुई थी। नसीराबाद से कब हुई थी? आपको डेट आपको कमेंट करके बता देनी। अब मारवाड़ प्रजामंडल 1934 में, और माणिक्यलाल ये जय नारायण व्यास इसके प्रमुख नेता थे। राजस्थान की क्रांति कब प्रारंभ हुई? ये वही क्वेश्चन ऊपर भी आ गया और यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम आपके। नसीराबाद आपको याद कर लेना है। 28 मई 1857 को। अंग्रेजों के साथ सबसे अंत में किसने संधि की थी? तो सिरोही ने की थी। सबसे अंत में किसने संधि की? सिरोही ने की थी, याद कर लेना। सबसे अंत में सिरोही ने संधि की थी। विजय सिंह पथिक ने किन समाचार पत्रों का संपादन किया था? नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान और राजस्थान केसरी। तीनों का नाम आपको याद कर लेना है। डूंगरपुर के रास्तापाल में किस क्रांतिकारी का स्मृति में स्मारक बना हुआ है? अब मैं नहीं बताऊंगा, इसका उत्तर आपको बताना है, ठीक है। रास्तापाल का आपने कहानी सुन ली पूरी, और अपने स्मारक का 2 क्वेश्चन ऊपर आ गए, वापस ये आया है। भगत पंथ के प्रतिपादक कौन थे? इसका उत्तर अब आपको कमेंट करके बताना है, भगत पंथ के प्रतिपादक कौन थे। देखो मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उनके उत्तर आपको कमेंट करके बता देना है। वो क्वेश्चन आपकी परीक्षा में हूबहू छपेंगे। आपको कितना याद रहा? 1.5 घंटे का वीडियो हो चुका है अब तक, 1 घंटे और 30 मिनट का। कितना याद रहा? अब मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ऊपर जो क्वेश्चन आपके आए हैं उन्हीं को आपको रिवाइज करना है। अगर आपको याद नहीं है तो वीडियो वापस देखना है। आपके जो सोमवार को पेपर है तो इस वीडियो को 1-2 बार देख लेना, आपका जो पेपर अच्छा हो जाएगा। मेवाड़ बिलकोर का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये आपकी खेरवाड़ा कहाँ पड़ता है? खेरवाड़ा पड़ता है उदयपुर में। एक के आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? मोतीलाल तेजावत, जो कि बाबूजी के नाम से फेमस थे। अखिल भारतीय देसी लोक परिषद 1920, याद कर लेना 1920। वृद्ध राजस्थान याद नहीं करना है, एकीकरण पूर्ण याद नहीं करना है। बेगू आंदोलन किस रियासत में हुआ था? ये आपके मेवाड़ में हुआ था। बेगू आंदोलन मेवाड़ में हुआ था। सागरमल गोपा का जन्म किस जिले में हुआ था? ये आपके जैसलमेर में हुआ था। आपको सागरमल गोपा की 3 किताबों के नाम कमेंट करके बताने हैं। सागरमल गोपा ने कौन कौन सी 3 किताबें लिखी थी, उनका नाम आपको कमेंट करके बताना है। फिर आपके अगला जो प्रश्न है वो ये वाला 35वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जनजातीय आंदोलन में महात्मा गांधी के आंदोलन का प्रभाव। और फिर आपके अगला प्रश्न है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19वीं शताब्दी में भील आंदोलन के कारण का वर्णन करना है। मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में उदयपुर प्रांत में हुए आदिवासी आंदोलन का वर्णन करना है। बूंदी किसान आंदोलन का वर्णन है। किसान आंदोलन भरतपुर वाला उसका भी वर्णन करना है। केसरी सिंह बारट के बारे में आप क्या जानते हैं, वर्णन कर देना इसमें आपको। और 1857 की क्रांति के आपके परिणाम लिखने, राजस्थान सेवा संघ के आपको लक्ष्य लिखने हैं। फिर आपके नीमच क्रांति का वर्णन करना है। बाल मुकुंद बिस्सा का वर्णन करना है। निमुचना हत्याकांड के बारे में लिखना है। और व्रत हत्या राजस्थान का निर्माण अभी आपके नहीं पढ़ना है। इसके अलावा अगला प्रश्न आपके राजस्थान में 1857 की क्रांति के दौरान हुए सैनिक विद्रोह का आपको वर्णन करना है, आलोचनात्मक वर्णन करना है। जन जागृति आंदोलन में कांग्रेस की भूमिका का वर्णन करना है। एकीकरण आपको नहीं करना, भी एकीकरण आपका छठा पार्ट है, अभी नहीं पढ़ना है। फिर आपको बारट परिवार का वर्णन करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। बारट परिवार 100% आपके छपेगा, वापस आपको याद कर लेना इसको अच्छे से। तीनों का वर्णन कर देना बारट परिवार में, प्रताप सिंह, केसरी सिंह और जोरावर सिंह। अभी प्रताप सिंह के बारे में जानकारी आपको नहीं मिली, अभी आपको देंगे जानकारी, थोड़ा सा आप वेट करें। स्वतंत्रता के पूर्व आदिवासी आंदोलन का आपको समीक्षा करनी। फिर आपके अगला प्रश्न ये देखो, जोधपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, मैंने आपको बता दिया। अब आपको सीधा केवल आपको यहाँ पे उत्तर देखना है। तो जोधपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, मॉरिसन, सही है, मॉरिसन भरतपुर के थे। मेघ मौसन इसका सही आंसर होगा। ईडन आपके जयपुर के, मेजर बटन आपके कहाँ के, मेजर बटन कोटा के। चेतावनी चुंगटे किसने लिखा, तो इसका उत्तर हो जाएगा केसरी सिंह बारट। प्रताप समाचार पत्र के संपादक कौन थे, गणेश शंकर विद्यार्थी। कहाँ से आता था ये, वर्धा से आता था, वर्धा महाराष्ट्र में पड़ता है, याद रख लेना। डूंगर जी जवाहर जी अंग्रेजों से धनियों से जो धन लूट के जो गरीबों में बांटते थे। आपको ये विजय सिंह पति का मूल नाम क्या है, कमेंट करके बताना है। मेवाड़ बिलकोर का मुख्यालय कहाँ पे है, ये उदयपुर के खेरवाड़ा में है। कहाँ पे है, उदयपुर के खेरवाड़ा में, याद कर लेना। उदयपुर के कहाँ पे, ये खेरवाड़ा में है। अब खेरवाड़ा नहीं है तो फिर अपन उदयपुर ही करेंगे, क्योंकि अजमेर में तो खेरवाड़ा है नहीं, जोधपुर में भी नहीं है, और आपके इसमें बीकानेर भी नहीं है। लेकिन आपको जो आपको वो मेरवाड़ा वाला है, मेरवाड़ा जो बटालियन है उसका आपके अजमेर में करना है, ठीक है, वो आपको अजमेर का देना है। नेक्स्ट है आपके देसी, ये आपके वापस आ गया, देखो सेम टू सेम क्वेश्चन। देसी अखिल भारतीय देसी लोक परिषद की स्थापना कब हुई, 1920 में हुई थी। वृहद राजस्थान आपको नहीं करना है अभी। आपका अगला प्रश्न है ये क्वेश्चन नंबर ये वाला, मेव किसान आंदोलन का एक संगठित रूप किसने दिया, तो मेव का आपका क्या हो जाएगा, मोहम्मद हादी हो जाएगा। और भरतपुर का कौन था, ये भरतपुर के थे बोजी लंबरदार। ब से भरतपुर, ब से बोजी, ब आपको याद कर लेना है। बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व रामनारायण जी चौधरी, इसको आप अच्छे से याद कर लें। जमुनालाल बजाज, इन्होंने चरखा संघ की स्थापना की थी। और प्रताप सिंह, ये प्रताप सिंह वो प्रताप सिंह है जिनको राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद कहा जाता है। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, मेवाड़ की, कोटा की, करौली की और अलवर की। आपको चार चीज़ें एक साथ बता रहा हूँ मैं, मेवाड़, इसके अलावा मेवाड़ के अलावा करौली, करौली के अलावा कोटा, और कोटा के अलावा अलवर, ठीक है। चार स्थानों की एक साथ आपको याद हो जाएगी, करौली, कोटा, अलवर और मेवाड़। इसकी स्थापना 1938 में होती है। और फिर आपके अगला प्रश्न है, अमृता देवी बिश्नोई का बलिदान दिया, तो अमृता देवी बिश्नोई ने अपने वृक्षों की जो वृक्ष थे उनको बचाने के लिए बलिदान दे दिया था। राजस्थान टाइम्स अंग्रेजी समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था, ये आपके जयपुर से होता था। फिर आपके अगला प्रश्न है, डूंगरजी जवाहर जी का संबंध किस क्षेत्र से था, तो आपके सीकर क्षेत्र से था। लंदन ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स की चर्चा कहाँ पे हुई थी, तो ये प्रश्न था आपके कि लंदन में के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसकी चर्चा हुई। तो इसका उत्तर अपन क्या करेंगे, देखो रामनारायण चौधरी और हरि ब्रह्मचारी के सीकर आने से किसान आंदोलन को प्रोत्साहन मिला, तथा सीकर आंदोलन की गूंज केंद्रीय असेंबली और ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में उठी थी। तो किसका आंदोलन, ये सीकर किसान आंदोलन की जो आपकी आवाज़ है वो हाउस ऑफ कॉमन्स में उठी थी। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानगढ़ पहाड़ी पर अंग्रेजों ने आक्रमण कब किया था, तो ये आपके 17 नवंबर, तो मानगढ़ की पहाड़ी पर अंग्रेजों ने पहाड़ी पर आक्रमण कब कर दिया था, तो 17 नवंबर 1913 को अंग्रेजों की फौजों ने जो मानगढ़ की पहाड़ी पर आक्रमण कर दिया। फिर आपके अगला प्रश्न है, राव कृष्ण सिंह ने नया कर किस नाम से लगाया, तो नया कर जो लगाया था वो आपके कृष्ण सिंह ने लगाया था। तो कृष्ण सिंह की हमने चर्चा की थी, 1903 में जो कृष्ण सिंह ने एक बिजोलिया के अंचल में एक नया कर लगाया था, उसका नाम क्या था, चंवरी कर। तो 5 रुपये या 13 रुपये देने पड़ते थे ठिकानेदार को और अपनी बेटी के विवाह करने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपने चंवरी कर इसका आंसर रखेंगे, चंवरी कर, ठीक है। नेक्स्ट है, मेवाड़ के दीवान ने डॉक्टर मोहन सिंह को बिजोलिया भेजा, तो मेवाड़ की किस दीवान ने भेजा था, तो मेवाड़ के जो दीवान थे इनका नाम आपको याद कर लेना है। 1941 में मेवाड़ के दीवान थे टी विजय राघवाचार्य, इन्होंने जो राजस्व मंत्री थे, ठीक है, डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को बिजोलिया भेजा था। यहाँ से प्रश्न आपके उठा के दिया है। तो मेवाड़ के दीवान कौन थे, टी विजय राघवाचार्य, इन्होंने अपने राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को बिजोलिया भेजा था। और बिजोलिया किसान आंदोलन का जो नेतृत्व अलग अलग किसानों ने किया था, 3 चरणों में हुआ था। और एक
जो एजीजी हॉलैंड है इसका संबंध भी आपकी किसान आंदोलन से ही है। इसके अलावा जो किसान पंचायत है वो उसकी स्थापना कब होती है, एक तो ये याद करना है। एक उपरमाल किसान पंचायत बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, एक ये आपको याद कर लेना है। एक समाचार पत्र का नाम याद कर लेना है। पथिक जी ने बिजुलिया किसान आंदोलन के राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए और सहयोग दिलाने के उद्देश्य से प्रताप समाचार पत्र के जो संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी, इन्होंने इसे संपर्क स्थापित किया था और उन्होंने फिर अपने पत्र जो प्रताप था उसमें बिजुलिया आंदोलन का जो प्रचार है समाचार देने के लिए एक स्थायी स्तंभ खोल दिया था और इसके कारण जो बिजुलिया का किसान आंदोलन है वो पूरे देश में फैल गया था। फिर आपके अगला प्रश्न, गांधी जी ने जो जलियांवाला बाग हत्याकांड से विवश किसको बताया, तो ये आपके नीमू चना अलवर में पड़ता है। तो नीमू चना जो आंदोलन है उसको इसने गांधी जी ने जो जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विवश बताया, उसको दोहरा दायरवाद के नाम से जाना गया। अगला प्रश्न है कि 1823 में अंग्रेजों के साथ सबसे अंत में संधि किसने की थी, तो सबको पता है। सबसे अंत में 3 प्रश्न तो आ गए इसके 1823 वाले, तो सबसे लास्ट में की थी सिरोही ने। सिरोही का कौन था, शिव सिंह था। नेक्स्ट है क्रांति प्रारंभ किस दिनांक से होती है, अब नहीं बताऊंगा मैं आपको, ये आपको जो पक्का याद हो गया ये तो आप बताएंगे कमेंट करके। रास्तापाल गांव में किस क्रांतिकारी की स्मृति में स्मारक बना हुआ है, आप बता देंगे। ये बिजुलिया किस जिले में है, ठीक है। भगत पंथ के प्रतिपादक कौन है, 1919 में सेवा संघ की स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो ये वर्धा में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, वर्धा में। फिर 1920 में इसको अपने अजमेर में ले आए थे। ये एक ही आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, आपको कमेंट करके बताना है। विजय सिंह पति का मूल नाम क्या था, इसका उत्तर आपको कमेंट कर देना। अब नहीं बताएंगे, बहुत ज़्यादा ये प्रश्न आपके रिपीट हो गए हैं। कालीबाई का संबंध किस जिले से और किस गांव से था, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। ये डूंगरपुर जिले के रास्तापाल गांव से थी। फिर आपके अगला प्रश्न है मीणा विद्रोह कहाँ पे होता है, ये जयपुर में हुआ था। फिर आपके अगला प्रश्न ये कि 1857 की क्रांति के प्रारंभ होने से समय कहाँ पर सैनिक छावनी थी, तो मैं आपने एक ट्रिक बताई थी कि 6 सैनिक छावनी थी। एक नानी ब्याव देखें ऐसा आपने बताया था। फिर आपके पॉलिटिकल एजेंट बताना है, जोधपुर का कौन था, तो जोधपुर का हो जाएगा मैकमोहन। भरतपुर का तक कौन था, मॉरिसन। देखो दोनों एक साथ एक जैसे नाम है। जोधपुर का तो था आपके मैकमोहन, इस मैकमोहन की जो गर्दन काट के और अव्वा के किले पे लटका दिया था इसको। और ये जो मॉरिसन था वो आपके भरतपुर का था, मॉरिसन, ठीक है। मॉरिसन याद कर लेना, मॉरिसन का नाम कम आता है, मैकमोहन का ज़्यादा आता है। फिर आपके क्रांति के समय कोटा और जयपुर के शासकों के नाम बताना, तो कोटा का शासक कौन था, राम सिंह। और जयपुर के भी कौन थे, राम सिंह। और एक और थे बूंदी के, वो भी राम सिंह ही थे। स्वतंत्रता संग्राम के समय विजय सिंह पति की भूमिका का वर्णन करना है। और 3 क्रांतिकारियों के नाम बताने हैं जो कि शिखर क्षेत्र के हैं और उनको जो स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया था। तो क्या क्या नाम लिखोगे, जवाहर जी डूंगजी और लोठू जी निठरवाल ये भी शिखर के ही थे। फिर आपके बील आंदोलन में समुदाय में हुए आंदोलन का आपको गोविंदगिरी की भूमिका का वर्णन करना है। फिर आपके अगला प्रश्न है राजस्थान सेवा संघ के उद्देश्य कौन से हैं, जनजागृति आंदोलन का आपको वर्णन कर देना है। और स्वतंत्रता संग्राम में विजय सिंह पति की भूमिका का वर्णन करना है। क्रांति में मेवाड़ का योगदान बताना है। बिजुलिया किसान आंदोलन का वर्णन करना है। और अगला प्रश्न आपके फिर आपकी किताब का अभी नहीं काम का नहीं है। तो ये आपके अगला पेपर। देखो अब तक शायद इस वीडियो में अपने जो लगभग 7-8 पेपर अपने डिस्कस कर लिए, कम से कम जो 7 से 8 पेपर हमने डिस्कस कर लिए। अभी मेरे पास कम से कम 10 से 12 पेपर और बचे हुए हैं। अगर आप जो कमेंट करेंगे तो इसका सेकंड पार्ट भी मैं बना दूंगा। ये तो आपके केवल थोड़ा सा एक तरीका था समझाने का। अभी सेकंड पार्ट अगर आप कमेंट करेंगे तो इसका सेकंड पार्ट भी बना देंगे और उस 8-10 ही पेपर को आपको एक ही वीडियो में समेट लेंगे ताकि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कैसा लगा ये वीडियो आपको कमेंट करके बताना है। और ये पेपर अब अपन इसमें लास्ट सोल्व करेंगे क्योंकि अभी आपका बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। अब मेरे पास में कम से कम 10-12 पेपर और बचे हैं। मैं आपको वो वीडियो भी बनाऊंगा उसके साथ में, तो ये 4 घंटे का वीडियो हो जाएगा, फिर आपका देखना मुश्किल हो जाता है। तो ये आपके 1 घंटे लगभग 2 घंटे में समाप्त हो जाएगा। 10-12 मिनट का वीडियो और रहेगा ये, और इसको अपन यहाँ पे एंड करेंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट देखना हो तो आप कमेंट करके बता देना कि हाँ इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेके आओ, तो ज़रूर आपके लिए जो इसका दूसरा पार्ट भी बना देंगे। वो जो 10-12 पेपर मेरे पास और बचे हुए हैं वो सब आपको बता देंगे और उसकी PDF आपको ऐप में मिलेगी, ठीक है। और आपने अगर टेस्ट नहीं दिया तो आप टेस्ट ज़रूर दे देना। टेस्ट का लिंक आपको अपने व्हाट्सअप ग्रुप में मिलेगा। और ऐप का ऊपर आपको जो बच्चे टॉप 5 में रहेंगे उनको फिर आपको ये विशेष ऑफर मिलेगा। जो बच्चे टेस्ट में जो टॉप 5 में आएंगे उन बच्चों को विशेष आपके जो फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए आप इंतज़ार करें थोड़ा सा कि इसको फ़ायदा मिलेगा और क्या फ़ायदा मिलेगा, तो इसका आपको थोड़ा सा अभी पर्दा रखते हैं और बाद में आपको बताएंगे। ये पहला प्रश्न आपके सामने है, 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के शासक कौन थे, तो आप सभी को बताइए। स्वरूप सिंह उत्तर हो जाएगा। राम सिंह ये आपके कहाँ कहते हैं, जयपुर, कोटा, बूंदी, 3 जगह कहते हैं। उदय सिंह आपकी नहीं याद करना है अभी। फिर आपके अगला प्रश्न है, वीर भारत सभा और सेवा संघ की स्थापना किसने की, विजय सिंह पति ने की। और बाल मुकुंद बिस्सा ये राजस्थान के जतिन दास के रूप में जानते हैं। अमरचंद भाटिया को सबसे पहले फांसी पर लटकाया था। अर्जुन लाल सेठी नौकरी करेगा तो उनको अंग्रेजों को बाहर कौन निकालेगा, जैन वर्धमान विद्यालय इन्होंने स्थापित किया था।
अगला प्रश्न है, मेवाड़ श्रेणी का जो प्रथम श्रेणी का ठिकाना कौन था, वो था बिजूलिया। बिजूलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सबसे ज़्यादा थे, आपको कमेंट करके बताना है। फिर आपके अगला प्रश्न है ये, उदयपुर में जो मीणा विद्रोह है वो किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? तो उदयपुर में जो मीणा विद्रोह हुआ था आपके 1960 में हुआ था। राजस्थान में सबसे पहले जन आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? देखो ये क्वेश्चन ऊपर आपके डाउटफुल आया था, तो मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले जन आंदोलन जो शुरू हुआ था वो आपके जोधपुर से हुआ था। और एक मैंने गलत बता दिया था कि प्रजामंडल सबसे पहले जोधपुर वाला, तो वो जोधपुर नहीं है, जयपुर है। सबसे पहले जयपुर में हुआ था 1931 में, और जोधपुर वाला जो है मारवाड़ का वो 1934 में। फिर ये बाद में इसको वापस कार्य शुरू हुआ था ये 1937-38 में, वो बात की बात है। तो जन आंदोलन सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ था? ये आपके जयपुर से शुरू हुआ था। राजस्थान सेवा संघ का आपको याद नहीं करना है, और ये केंद्र शासित प्रदेश भी याद नहीं करना, आपको याद करना अजमेर मेरवाड़ा। केंद्र शासित प्रदेश क्या था? अजमेर मेरवाड़ा। फिर आपके मेवाड़ बिलकोर की स्थापना कब होती है? तो ये आपके 1840 में होती है। 1841 में होती है। 19वीं शताब्दी में कितनी रियासत थी? तो ये आपके 19 रियासत थी। जयपुर प्रजामंडल की जो अध्यक्ष है वो कौन चुनी गई? ये जानकी देवी बजाज चुनी गई, रामनारायण, ये जमनालाल बजाज की वाइफ। बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व रामनारायण चौधरी। गोविंद गिरी ने किस समुदाय का, किस स्थान का नेतृत्व किया था? आंदोलन कहाँ पे किया था? भील समुदाय का, तो आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों उत्तर हो जाएगा। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसका योगदान रहा? तो विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर, तीनों का रहा था ये। राजस्थान का निर्माण कब पूरा हुआ था? तो ये 1 नवंबर 1956 का है, लेकिन आपको याद नहीं रखना है, ये छठे पार्ट का है आपके। खानवा का युद्ध में जलवा दिखाने वाले राजस्थानी, तो ये राणा सांगा थे, मेवाड़ के महाराणा। क्या तारीफ करूँ राणा सांगा की? शरीर पर 80 घाव थे, एक आँख से एक काने थे, मतलब एक आँख नहीं थी इनकी, और एक हाथ नहीं था, और एक आपके ये पैर से थोड़ा लंगड़े थे। फिर भी इन्होंने जो खानवा के युद्ध में जो धूल चटाई थी, ठीक है, तो अपना साहस है वो बताया था। तो खानवा का युद्ध हुआ किसके बीच में? अगर आपको पता हो तो कमेंट करके बताना। देखिए वैसे ये आपके लास्ट वाले पार्ट का है, उसको भी आपको नहीं करना है। मेवाड़ बिलकोर का मुख्यालय कहाँ पे? तो खेरवाड़ा याद कर लेना, खेरवाड़ा। मेवाड़ बिलकोर कहाँ पे है? खेरवाड़ा। खेरवाड़ा याद कर लेना, उदयपुर का खेरवाड़ा। और राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। प्रताप सिंह बारहट को जेल में किस अधिकारी ने गौर यातना दी थी? ये था क्विवेलेंट। देखो प्रताप सिंह बारहट का नाम अब आया, तो मैं आपको थोड़ा सा प्रताप सिंह बारहट के बारे में ले चलूँ। तो ये है वीर सपूत महान क्रांतिकारी प्रताप सिंह बारहट, जिनका जन्म 1893 को शाहपुरा भीलवाड़ा में होता है। और शाहपुरा भीलवाड़ा में इनका जन्म होता है। इनका पिता का जी का जो नाम आप सभी को परिचित है। पिता कौन थे? केसरी सिंह बारहट। चाचा थे इनके जोरावर सिंह बारहट। और इनके जो क्रांतिकारी मास्टर थे वो अमीर चंद थे। इनकी प्रेरणा लेकर इन्होंने स्वतंत्रता की, देश को स्वतंत्र कराने में जुट गए, और रास बिहारी बोस का अनुसरण करते हुए क्रांतिकारी आंदोलन में सम्मिलित हुए। रास बिहारी बोस का प्रताप सिंह पर बहुत विश्वास था, और प्रताप सिंह बारहट को बनारस कांड में गिरफ्तार किया गया था, और 1917 में बनारस षड्यंत्र अभियोग मुकदमा चलाकर इन पर 5 साल का इनको सजा हुई थी। बरेली के केंद्रीय कारागार में इनको अमानवीय यातनाएं दी गई, और ताकि अपने जो सहयोगी हैं उनका पता किया जा सके, किंतु उन्होंने किसी का भी नाम नहीं लिया था। ये पकड़े गए थे, और ये उसमें खूब इनको यातनाएं दी गई थी, आप नाम बता दो, आप अपना नाम बता दो, फिर अब मैं आपको छोड़ दूंगा। ये एक अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने खूब यातनाएं दी थी, उनका नाम भी आगे आएगा। उन्होंने कहा कि तुम अपना नाम बता दो, आपके साथ में कौन कौन थे, इनका नाम बता दो, और तो मैं आपको छोड़ दूंगा, और उनको फिर गिरफ्तार कर लेंगे। तो फिर प्रताप सिंह बारहट ने क्या कहा? देखो आपका रोंगटे खड़े कर देगा, कि प्रताप सिंह बारहट कहते हैं कि गुप्तचर के निदेशक थे चार्ल्स क्विवेलेंट, इन्होंने प्रताप को गौर यातनाएं दी, मगर यह सब भी जो प्रताप को नहीं तोड़ पाए, ये सब जो प्रताप को नहीं तोड़ पाए। बरेली जेल में जो क्विवेलेंट है, इन्होंने प्रताप सिंह को राज उगलवाने के लिए कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए रोती हैं। तो प्रताप सिंह कहते हैं कि लेकिन मैं सैकड़ों माताओं को रोने का कारण नहीं बन सकता, मेरी माँ को रोने दो जिससे अन्य कोई न रोए। क्या गजब की बात की होगी इन्होंने, कि प्रताप सिंह बारहट कहते हैं कि मेरी माँ रोती है तो रोने दो, मैं अन्य माँओं, हजारों माँओं को हंसाने के लिए, रुलाने के लिए मैं अपनी माँ को नहीं हंसा सकता। तो इस प्रकार की जो यातनाएं दी उनको अमानुषिक। और फिर 1918 में 22 साल की उम्र में, मात्र 22 साल की उम्र में ये प्रताप सिंह बारहट शहीद हो गए थे। इनको राजस्थान का भगत सिंह कहे तो भी कम है, राजस्थान का भगत सिंह प्रताप सिंह बारहट को कहे तो भी कम है। हार कर जो क्विवेलेंट ने कहना पड़ा, जो क्विवेलेंट जो अंग्रेज अधिकारी था, उसने कहा कि मैंने आज तक प्रताप जैसा युवक नहीं देखा। तो कितनी शानदार बात इन्होंने कही थी। बाल मुकुंद बिस्सा को याद कर लेना, इन्हें चरखा संघ और खदर भंडार की स्थापना की थी, और इनको राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है, याद कर लेना, राजस्थान का जतिन दास कहते हैं। और इन्होंने जेल में जो राजनीतिक बंदियों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार के साथ जो भूख हड़ताल की थी, और फिर ये जो भूख हड़ताल करते हुए ये कमज़ोर हो गए थे, और बाद में लू के प्रकोप से
19 तारीख को ये देहांत हो गया था इनका, 19 जून को इनका निधन हो गया था। फिर आपको सागरमल गोपा के बारे में भी देख लेना है। सागरमल गोपा, इनकी किताब है आपके आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा और जैसलमेर का गुंडा राज। इन्होंने ये किताबें छपवाकर जैसलमेर की जो राजशाही के कारनामे थे, काले कारनामे, उनको जो आलोचना की थी और सभी जनता को बताया था। फिर ये जो बाद में जो राजद्रोह के आरोप में 24 मई 1941 को जेल में डालकर अमानवीय यातनाएं दी, और फिर इनको जो अप्रैल 1946 में जेल में जो तेल छिड़क करके केरोसिन डाल करके इनको जो जीवित ही जो जला दिया गया था। ये नाना भाई खांट जो कि रास्तापाल में थे, ठीक है, आपको पता ही, इनके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। फिर आपके अगला प्रश्न है भगत पंथ के प्रतिपादक कौन थे, तो गोविंद गिरी इसका उत्तर हो जाएगा। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ पे हुई थी, वर्धा में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, वर्धा में। कब हुई थी, 1919 में। फिर आपके अगला प्रश्न है कि जो काम का वो देख लेते हैं। ये देखो, ये भी काम की है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये, चंवरी कर से क्या आशय है, तो जो चंवरी टैक्स है वो क्या था, तो ये मेवाड़ में लगाया गया था बिजलिया के स्थान पे, कि बिजलिया किसान आंदोलन में। वहाँ पर जो कृष्ण सिंह था उसने 1903 में 13 रुपये का टैक्स लगाया था। वहाँ के शासक के वहाँ के जो किसान थे उनको अपनी बेटी की शादी करने से पहले 13 रुपये का या फिर 5 रुपये का जो टैक्स है वो अपने जो राजा थे उनको देना पड़ता था। अगला प्रश्न है बिजलिया किसान आंदोलन क्यों शुरू हुआ था, बेगू। तो बेगू का तो आपको पता ही है, ये लाख बाग कार के कारण और बिजलिया किसान आंदोलन से प्रेरित होकर ये आंदोलन शुरू हुआ था। विजय सिंह पति का मूल नाम क्या था, भूप सिंह गुर्जर था। फिर 1823 में अंग्रेजों के साथ सबसे अंत में संधि किस रियासत ने की, तो ये इसकी थी आपके सिरोही रियासत ने। सिरोही रियासत का कौन था, शिव सिंह था। सिरोही के शिव सिंह थे। नेक्स्ट है राजस्थान के शासकों ने मराठों से मुक्ति पाने के लिए क्या काम किया, तो इन्होंने एक हुरडा सम्मेलन बुलाया था। हुरडा सम्मेलन कब हुआ था, ये 17 जुलाई 1734 को भीलवाड़ा के हुरडा नामक स्थान पे हुआ था। आप में से होंगे कोई विद्यार्थी भीलवाड़ा के, तो उनको पता है उनके स्थान है ये हुरडा। चेतावनी रचना किसने लिखा, केसर सिंह बारट। और राजस्थान की तुलना थर्मोपिले से किसने की, तो कर्नल जेम्स टोड ने की। फिर आपके अगला प्रश्न है, ये काम का है नहीं। अगला प्रश्न है राजस्थान सेवा संघ के उद्देश्य आपको बताने। निमोचना कांड की हत्याकांड को आपको स्पष्ट करना है। स्वतंत्रता आंदोलन में विजय सिंह पति की भूमिका का वर्णन करना है। सागरमल गोपा पर टिप्पणी लिखनी है। गोविंद गिरी के आंदोलन का आपको वर्णन करना है। और फिर आपकी 1857 की क्रांति की असफलता के कारण का वर्णन करना है। आज़ादी के दौरान जो आपके राजस्थान की महिला क्रांतिकारी उनकी भूमिका का वर्णन करना है। शाहपुरा का जो बारट परिवार है उनका योगदान का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो ये था आपके एक पेपर। थोड़ा सा समय और बचा है, शायद अब तो आपके हो गए लगभग पेपर मैंने करवा दिए। लगभग अभी पेपर मैंने लगभग 7 या 8 पेपर इसमें करवाए। मेरे पास जो 10-12 पेपर और बचे हुए, अगर आप कहेंगे कि इसका सेकंड पार्ट भी अपलोड करो, तो निश्चित रूप से इसका जो सेकंड पार्ट है वो अपलोड करेंगे। और आपको जो अगर वीडियोस अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ये देखो 1 घंटे और मैंने 50 मिनट का, लगभग 2 घंटे का वीडियो होने जा रहा है। खूब बोलना पड़ता है तब जाकर इतनी रिकॉर्डिंग होती है, तब जाकर ये वीडियो बनता है। आप सभी को पता है कि मेरा जो गला है वो ख़राब हो रहा है, उसके बावजूद भी मैं आपके लिए इतने लंबे वीडियो बना रहा हूँ। गणित के भी आपको सारे वीडियो मिलेंगे। इसी प्रकार से मैं आपको गणित की तैयारी करवाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और गणित का टेस्ट देना। गणित का जो विद्यार्थी टेस्ट देगा और जो टॉप 5 विद्यार्थी होंगे उनके लिए मैं घोषणा कर रहा हूँ, उनको जो एक स्पेशल चीज़ मिलने वाली है, और वो मैं आपको बाद में बताऊँगा क्या चीज़ मिलेगी। जो टॉप 5 विद्यार्थी होंगे उनको मैं फिर यहाँ पे टेस्ट जो उसमें आपको दिख जाएगा कि कौन टॉप 5 विद्यार्थी हैं, उनका नाम आपको टेस्ट सीरीज़ में शो होगा। तो जो विद्यार्थी टेस्ट देंगे उनको फ़ायदा मिलेगा, जो टेस्ट नहीं देगा उसको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। टेस्ट का लिंक कहाँ मिलेगा, तो टेस्ट का लिंक आपको व्हाट्सअप ग्रुप में मिलेगा। तो अपना व्हाट्सअप ग्रुप पे इसको ज्वाइन कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों के साथ में शेयर करें। टेस्ट देने के बाद में अपना स्कोर अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे और मुझे जरूर शेयर करना, ताकि आपको वापस से जो अपने ग्रुप में अपलोड कर सकूँ। तो वीडियो यह कैसा लगा कमेंट करके बताना। अब तक मेरा जो गला है वो थोड़ा सूख गया है, तो इस कारण से थोड़ी आवाज़ आपको चेंज लग रही होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ये वीडियो अगर आपने देख लिया यहाँ तक, तो आपको और अलग अलग वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ज़रूरी है। और आगे भी वीडियो आपको मिल जाएगा, आप उसको अपन कल अपलोड करेंगे, संडे को अपलोड कर देंगे दिन में, तो वो आप देख लेना। 2 घंटे का वीडियो और अपलोड कर देंगे। आप कमेंट करके बताना कि वीडियो छोटे बनाए या बड़े। ये तो मैं आप कन्फ्यूज ही हूँ अभी तक कि वीडियो छोटे बनाए जाए या फिर बड़े। तो कमेंट कर देना कि वीडियो छोटे बनाने या फिर बड़े। और गणित की वीडियो भी आपको चैप्टर वाइज बनाना है या फिर एक वीडियो ऐसे 2 घंटे का बनाना है, किस प्रकार से आपको चाहिए कमेंट कर देना। आपकी सुविधा के लिए उपलब्ध हूँ मैं, सारा काम आप जो कहेंगे उस प्रकार से कर देंगे। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताना। अपना व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। टेस्ट जरूर देना है सबको। जो टॉप विद्यार्थी होंगे 5 में, उनको फिर स्पेशल ऑफर के तहत आपको उस चीज़ें मिलने वाली है। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और अपने कक्षा के सभी बच्चों को बता देना कि गणित की तैयारी आपको यहाँ पे करवाई जाएगी।